इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस पीएसटी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हो HTML CSS के अंदर। सबसे पहले आप इसका टेम्पलेट देखो तो बड़ा प्यारा टेम्पलेट है। इसको अगर आप नीचे स्क्रॉल करो तो टॉप के ऊपर नेविगेशन बार है, फिर इसका हेडर सेक्शन है, ये मेरे पास इसका डांसिंग टूर वाला सेक्शन है। नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो बड़े प्यारे सेक्शन लगे हुए हैं, प्राइसिंग टेबल बड़ा प्यारा लगा हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इसको हमने कन्वर्ट किया है HTML CSS के अंदर, जो कि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसका डेमो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस वेबसाइट का डेमो है, इस वीडियो में हमने क्रिएट करना है। इसको नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास एक एनिमेशन भी शो हो रही है और इस एनिमेशन को भी हमने लगाना है प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी या प्लगइन का इस्तेमाल नहीं किया गया, प्योर HTML और CSS। और अगर आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना चाहते हो तब आपको CSS पे ग्रिप होनी चाहिए। आप किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते अगर आपने फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है। समटाइम इस तरह के डिज़ाइन आ जाते हैं, वहाँ पे ना आपका टेबलन काम करता है, ना आपका बूटस्ट्रैप काम करता है, तब आपकी CSS की स्किल्स काम करती हैं। तो CSS की स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो तभी स्ट्रांग होगी जब आप इसके साथ प्रोजेक्ट बनाओगे। तो इस वीडियो में हम प्योर CSS का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, बेशक आप इसको छोटा छोटा करके देख लो, आप 10 मिनट की आज देख लो, 15 मिनट की नेक्स्ट डे देख लो, बेशक आप सेक्शन वाइज देख लो, लेकिन वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, इवन जिनको बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं आती, HTML CSS बेसिक्स आता है, उनको भी ये कंप्लीट समझ आएगी। मैंने एक एक चीज़ जाके इन डेप्थ जो है ना आपको एक्सप्लेन की है। बहुत ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर की गई है, इस टेम्पलेट को बनाते वक्त, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते वक्त। वो आप इंशाल्लाह वीडियो को जब देखोगे तब आपको सही से समझ आएगी। अब इसका यहाँ पे हम डेमो देख लेते हैं। तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, इसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले इसके टॉप के ऊपर हमारे पास ये सर्च बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सर्च बॉक्स ओपन हो रहा है फुल स्क्रीन के ऊपर। अब ये फंक्शनैलिटी हमारे पास मौजूद नहीं थी उस टेम्पलेट के अंदर, ये मैंने खुद से इसके अंदर ऐड की है ताकि आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिले, आपको फुल स्क्रीन सर्च बॉक्स लगाना आ जाए। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास फुल स्क्रीन सर्च बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। अब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट एनिमेट होके आ रहे हैं और एनिमेशन किसके साथ है, प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ। नीचे स्क्रॉल करते जाओ, हर एलिमेंट हमारे पास बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ एनिमेट होके आ रहा है। और ये चीज़ आपने वेबसाइट के अंदर लगानी होती है, तभी आपकी वेबसाइट के अंदर जान आती है। उसके बाद इसके अगर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो यहाँ पे आप देख लो, इसको हमने रिस्पॉन्सिव किया है तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। ये देखें एलिमेंट इसके एनिमेट होके हमारे पास आ रहे हैं और टॉप के ऊपर ये इसकी नेविगेशन बार लगी हुई है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये जो इसके मेन्यूज़ हैं वो ओपन हो रहे हैं। फिर इसको क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू हमारे पास क्लोज हो रहे हैं। और इसकी आप लुक देखो, इसके आप सबसे पहले टॉप के ऊपर नेविगेशन बार देखो तो किस तरह से आ रही है। लेकिन जैसे हम आते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर तो सर्च बॉक्स हमारा बीच में आ गया, लोगो हमारा साइड पे आ गया और यहाँ पे हमारे पास टोगल BTN भी शो हो रहा है। और उसके बाद ये हेडर सेक्शन फॉन्ट इसका बड़े अच्छे से हमने इसको मैनेज किया और इसको हमने बनाया है पिक्सल परफेक्ट। पिक्सल परफेक्ट का मतलब होता है जिस तरह से आपके पास टेम्पलेट आया है एज इट इज़ आपने उसको बनाना है। इसके अंदर आपने कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐड नहीं करती। समटाइम मैं टेम्पलेट बनाता हूँ तो मैं अक्सर इसमें खुद से चीज़ें ऐड कर देता हूँ, मतलब फ़ॉन्ट खुद से नहीं लगाना, वो मैं लगा देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। जस्ट मैं लेआउट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पिक्सल परफेक्ट सिखा रहा हूँ, किस तरह से आपने फ़ॉन्ट्स लेने हैं, किस तरह से आपने PST डिज़ाइन से वो आपने सेलेक्ट टूल की मदद से पैडिंग और मार्जिन काउंट करने हैं कि कितना आपने पैडिंग लेनी है, कितनी आपने इसके अंदर मार्जिन वगैरह रखने हैं। वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद इसके अंदर फ़ॉन्ट आपने किस तरह से गेट करने हैं, कौन से फ़ॉन्ट हमारे इस टेम्पलेट के ऊपर लगे हुए हैं और उन फ़ॉन्ट्स को हमने किस तरह से फाइंड करना है। एक एक चीज़ आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को आपने लाजमी देखना है, इसको आपने मिस नहीं करना। चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आपने वेब डेवलपर बनना है, अगर आपने फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। उसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करते जाओ तो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली कितनी क्वेरीज चाहिए होती हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अब हार्ड डिवाइस के ऊपर हमने रिस्पॉन्सिव करना है तो हार्ड डिवाइस के लिए हम हार्ड डिवाइस की हाइट जो विड्थ और साइज़ है वो तो नहीं काउंट कर सकते। मैं इसमें आपको चंद वो मीडिया क्वेरीज बताऊँगा जो आपने लगानी है और आपकी वेबसाइट हार्ड डिवाइस के ऊपर रिस्पॉन्सिव शो होगी, बड़े अच्छे से शो होगी। तो ये टेम्पलेट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट भी करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो ये हमारे पास PST टेम्पलेट है जिसको हमने कन्वर्ट करना है HTML CSS के अंदर।
दोस्तों जब भी आपके पास कोई टेम्पलेट हो, चाहे PSD टू HTML आपने कन्वर्ट करना हो, चाहे आपके पास सिग्मा टेम्पलेट हो, चाहे आपके पास अडोबे इलस्ट्रेटर का टेम्पलेट हो, स्केच हो, इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं जिनकी मदद से आपने टेम्पलेट्स को कन्वर्ट करना होता है। तो जब भी आपके पास कोई टेम्पलेट हो, सबसे पहले आपने उसके फॉन्ट्स और कलर जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके अलग से लिख लेना होता है। ये आपकी फर्स्ट जो है ना वो चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे फॉन्ट्स और दूसरे नंबर पे आपके कलर्स, क्योंकि वेबसाइट के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है कलर और फॉन्ट्स हैं। इनकी बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। तो ये हमारे पास आ रहे हैं फॉन्ट्स। तो आपने किसी भी फॉन्ट के ऊपर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करोगे, अगर तो आपके फॉन्ट वो वाले कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे तब आपके पास ये वाला एरर नहीं आएगा। अगर आपके पास ये फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होंगे, जिस तरह से मेरे केस के अंदर ये इंस्टॉल नहीं है, तो आपके पास ये एरर आ जाएगा। जिस तरह से मेरे पास आ रहा दीज फॉन्ट्स आर मिसिंग इन दिस टेक्स्ट लेयर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप मैनेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप मैनेज के ऊपर क्लिक करोगे, इस टेम्पलेट के ऊपर जितने भी फॉन्ट्स लगे हुए हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे और सारे हमारे पास आ रहे हैं। डू नॉट रिप्लेस मतलब ये सारे फॉन्ट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। आपने क्या करना है कि ये आपके जितने भी फॉन्ट्स हैं इनको आपने अलग से एक टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख लेना है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये मॉन्स्ट्रेट रेगुलर, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है मॉन्स्ट्रेट रेगुलर। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास फॉन्ट आ रहा है इसका ऑसवर्ल्ड, तो आपने यहाँ पे लिखना है ऑसवर्ल्ड और रेगुलर। फिर आपका आगे आ रहा है सेमी बोल्ड, यही वाला सेमी बोल्ड, और फिर आपके पास आ रहा है बोल्ड। और लास्ट पे हमारे पास फॉन्ट है इसका, ये नीचे इसको करते हैं, हमारे पास आ रहा है ये नूनिटो, तो आपने यहाँ पे नूनिटो लिख लेना है, थर्ड वाला नूनिटो। ठीक हो गया। अब ये फॉन्ट आपके यहाँ पे आ गया। अब इनको आपने गूगल से सर्च करके अपने पेज के अंदर लगाना होता है। तो इसको आप थोड़ा सा और नीचे कर दो यहाँ पे और आ जाओ यहाँ पे गूगल के ऊपर। यहाँ पे आप लिखो गूगल फॉन्ट्स, ये वाला। सबसे पहले आपके पास है मॉन्स्ट्रेट, तो आपने यहाँ पे मॉन्स्ट्रेट को सर्च करना है। आपके स्पेलिंग थोड़े बहुत मिस्टेक भी होंगे ना, तो अभी ये उनको सर्च कर लेगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे कर दो मॉन्स्ट्रेट, ये आपका नीचे आ जाएगा मॉन्स्ट्रेट, ये आ गया फर्स्ट पे मॉन्स्ट्रेट। इसको आपने क्लिक करना है और मॉन्स्ट्रेट हमारे पास क्या है, सिर्फ रेगुलर आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये लाइट भी आ रहा है और बाकी सारे भी आ रहे हैं। आपने जस्ट ये रेगुलर के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके पास यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड फॉन्ट है। अब सेकंड फॉन्ट को आप सेलेक्ट करने के लिए अलग से भी कर सकते हो, इसी फाइल के अंदर आप इन सब को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं तो एक फाइल के अंदर इस सब को इंक्लूड कर लेता हूँ, सम टाइम अलग भी लिख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इस तरह से करता हूँ। दूसरा हमारे पास फॉन्ट है ऑसवर्ल्ड, तो इसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे मेरे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होने हैं, लेकिन गूगल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब उसी वक्त उसको शो करवा देता है। ये हमारे पास ऑसवर्ल्ड आ गया, इसको आपने क्लिक करना है। इसको आपने क्लिक किया तो इसके ऊपर हमारे पास आ रहा है सबसे पहला फॉन्ट हमारे पास कौन सा है, रेगुलर, फिर सेमी बोल्ड और फिर हमारे पास बोल्ड। तो हम यहाँ पे रेगुलर पर सिलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेमी बोल्ड को, और फिर हमारे पास आ रहा है ये बोल्ड। बोल्ड हमारे पास 700 में आ रहा है, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो बल्कि नहीं 700 तक ही है। समटाइम कोई फॉन्ट हमारे 800 तक भी होते हैं, लेकिन ये हमारे पास 700 तक है। इसको आपने क्लिक करना, तो ये आपके पास रेगुलर आ गया, सेमी बोल्ड आ गया और बोल्ड आ गया ऑसवर्ल्ड का, और मॉन्स्ट्रेट हमारे पास सिर्फ रेगुलर आ गया। लास्ट पे हमारे पास है नूनिटो, तो आपने यहाँ पे नूनिटो को सर्च कर लेना है। यहाँ पे हमने नूनिटो को सर्च किया तो ये हमारे पास आ रहा है नूनिटो। फर्स्ट वाला हमारे पास आ रहा है नूनिटो सेंस, और सेकंड वाला हमारे पास आ रहा है नूनिटो। हमारे पास है जस्ट नूनिटो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका जस्ट हमें रेगुलर चाहिए, तो इसको आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये आपका रेगुलर आ गया 400 वाला, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जब आपने इसको लगाना है, आपके पास दो ऑप्शन है इसको लगाने के। या तो आप HTML फाइल के अंदर लगा दो, उसके लिए आपने इस लिंक को कॉपी करना है, या आप लगा दो इसको CSS के अंदर। तो मैं यूज़ करता हूँ CSS के अंदर। CSS के अंदर लगाने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है इंपोर्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने ये कॉपी वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। फिर आपने आ जाना अपने index.html के अंदर। बल्कि अभी हमने कोई index.html क्रिएट भी नहीं की। आपने कोई भी खाली फोल्डर लेना है, उसको आपने VS कोड के अंदर या कोई भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर उसके अंदर ओपन करना है। यहाँ पे फर्स्ट फाइल आपने क्रिएट करनी है index.html। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसको आपने नाम देना है CSS। इसके अंदर आपकी सारी CSS की फाइल्स होंगी। फिर आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है इस डायरेक्टरी के अंदर, उसको आपने नाम दे देना है JS। तो ये आपका इसके अंदर सारा JS का कोड होगा। CSS के अंदर आपकी फर्स्ट फाइल होगी style.css,
और सेकंड फाइल आपकी होगी responsive.css, responsive.css। इसके अंदर हम सारा responsive का कोड लिखेंगे और style.css के अंदर हम अपना css का कोड लिखेंगे। जब आपने फॉन्ट लगाना है, आपने लगाना है style.css के अंदर, तो आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था, और ये स्टाइल का टैग इसके फर्स्ट से और लास्ट पे दोनों को आपने डिलीट कर देना। ये आपका इंपोर्ट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना index.html के अंदर। यहाँ पे आपने अपनी बेसिक HTML की कोडिंग लिखनी है। ये HTML हमने कोडिंग लिखी, इसको हम यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे टाइटल, कि ये हमारे पास है वेबसाइट कर देते हैं या लैंडिंग पेज कर देते हैं, जो भी आप इसको टाइटल देना चाहो। टाइटल इतना मैटर नहीं करता इस टाइम, क्योंकि हम अभी SEO वगैरह नहीं कर रहे, हम जस्ट इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिंक के बाद हमने स्टाइल और CSS की फाइल को लिंक करना है। तो CSS की फाइल हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास है यहाँ पे CSS का फोल्डर, और CSS के अंदर हमारे पास style.css, इसको लिंक कर लिया। उसके बाद सेम तरह से आपने रिस्पॉन्सिव को भी लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे हम CSS और फिर इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। सबसे पहले CSS और CSS के बाद हमारे पास responsive.css, ये दोनों हमारे पास लिंक होगी। फिर आपने JS के अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है जावास्क्रिप्ट के नाम से, तो उसको आप नाम दे दो script.js, और इसको आपने लिंक कर देना index.html के अंदर बॉटम पे, जहाँ पे आपका बॉडी टैग एंड हो रहा है ना, वहाँ पे आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाना है। और इसकी टाइप मॉड्यूल नहीं रखनी, आपने इसको जस्ट ऐसे लिखना है। और फिर इसके बाद JS का फोल्डर, JS के अंदर हमारे पास script.js। अब ये तीनों फाइल आपस में लिंक होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि हम इसमें फॉन्ट कस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये हमारे पास आइकन लगा हुआ है। इसके अलावा नीचे बॉटम पे आएंगे तो हमारे पास ये सोशल मीडिया आइकन है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है फॉन्ट ऑसम और CDN, इसको आपने क्लिक करना है, और आपके पास बहुत सी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी जो फॉन्ट ऑसम का CDN हमें अलाउ करती हैं। तो आपने क्या करना है, उनको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये फर्स्ट वाला भी आ रहा है, और ये जो है ना फर्स्ट वाला CDN.js, इसको आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर ना आपके पास सारे ऑलमोस्ट CDN लिंक्स मौजूद होते हैं। आपके पास कोई भी लाइब्रेरी का आपको CDN लिंक चाहिए, आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो आपने यहाँ पे लेटेस्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसका वर्जन चेंज करना चाहते हो तो आप इसको भी कर सकते हो। आपने इस लिंक को वैसे भी सेव करके अपने बुक मार्क के अंदर लिख लेना है, ताकि जब भी आपको कोई CDN लिंक चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और इनके जो लिंक होते हैं वैलिड होते हैं, रेगुलर बेस पे अपडेट होते हैं। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपका कॉपी हो गया टैग। उसके बाद हमने क्या करना है कि जहाँ पे आपकी ये फाइल्स लिंक हैं, इसके टॉप के ऊपर इसको आपने लिंक कर देना है। इसका आपने लिंक पेस्ट कर देना है। सबसे टॉप पे आपके पास फॉन्ट ऑसम के लिंक, फिर आपके पास आ गया style.css का लिंक, फिर हमारे पास आ गया responsive.css का लिंक। अब ये तीनों फाइल हमारे पास लिंक होगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर कलर इस्तेमाल हो रहे हैं, हमने उनको गेट करना है। अब सबसे पहले हमने इसके फॉन्ट्स को गेट कर लिया, उसके बाद हमने गेट करना है इसके कलर्स को। तो कलर इसके अंदर हमारे पास कौन से हैं, दो मेन इसके कलर हैं। एक ये हमारे पास येलो टाइप है और एक हमारे पास ये ब्लैकिश टाइप है। तो आपने यहाँ पे पेन टूल के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक किया और ये आपके पास कलर पैलेट आ रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास कलर आ गया। इसका ये कलर कोड हमारे पास है 30 मतलब 303030। इसको आपने यहाँ से कट करना है फॉन्ट ऑसम के अंदर। आप आपकी जो नोटपैड की फाइल है उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये आपका हो गया ग्रे कलर। और फिर आपके पास है ये येलो टाइप कलर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप अगेन पेन टूल को सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर आप क्लिक किया तो आपके पास ये कलर सिलेक्ट हो गया। तो आपने इसको भी कट कर लेना है, इसको आपने यहाँ पे अगेन लगा लेना है। यहाँ पे इसको लगा लिया। अभी हमारे पास है येलो कलर, तो आपने यहाँ पे येलो कलर लिख लेना है। जस्ट आपने इसके नाम रखने हैं अपनी मर्जी से, कोई येलो कलर दे दो, आप इसको मेन कलर 1 दे दो, मेन कलर 2 दे दो, जो भी आप नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जो मेन कलर इस्तेमाल हो रहा है वो आ रहा है ये वाइट वाला। इसको आप वेरिएबल के अंदर लगाना चाहो तब भी ठीक है, ना भी लगाओ, इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है, ये जो हमारे पास ये ना हमारे पास आ रहा है ये वाला फॉन्ट्स। इसका अब जो पैराग्राफ का कलर ये थोड़ा सा लाइट है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके लिए आप अगेन पेन टूल के ऊपर आओगे और इसके ऊपर हमने कहीं पे भी क्लिक कर देना है। क्लिक किया और इसको आपने ओपन करना है। ये आपके पास बल्कि ये आपका फुल वाइट आ रहा है और आप फुल वाइट ये नहीं है, इसके ऊपर आप कहीं और पे सिलेक्ट करते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक किया, अब आते हैं आप। अभी हमारा थोड़ा सा आ रहा है लेकिन अभी भी हमारा, चलिए इसको भी एक दफ़ा छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट वाइट टाइप ही है, लेकिन वाइट से थोड़ा सा डार्क है। वो हम थोड़ा सा वहाँ पे कर लेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट के ऊपर ना क्लिक करके ना इसको कर लेंगे। ये हमारा वाइट ही आ रहा है लेकिन इसको छोड़ दो, कोई इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा मतलब आपका है ना फुल वाइट, तो आपने थोड़ा सा इसको लाइट सा लगाना होता है।
फुल वाइड नहीं लगाना होता, जिस तरह से आपका हेडर होता है ना, हेडिंग होती है, हेडिंग से आपने थोड़ा सा चेंज करके लगाना होता है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, अब ये जो फॉन्ट आपने, ये जो आपने कलर कोड कॉपी किए हैं ना, इनको आपने आ जाना CSS फाइल के अंदर और यहाँ पे आपने लगानी है वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल का इस्तेमाल करते हो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हो रूट का। अगर आपने पहले CSS सीखी हुई है तो हम जो कलर या कोई भी प्रॉपर्टी हम रूट के अंदर वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे ग्रे कलर, ग्रे डैश हम लेंगे कलर, COLR कलर, और बल्कि इसको हम और शॉर्ट कर देंगे, CLR कर देंगे, CLR। नाम अपनी मर्जी का आप रख सकते हो। इसके अंदर हम अपना पहला कलर पेस्ट करेंगे, ये वाला, इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे कॉमा लगाया। अगेन हम यहाँ पे सेकंड कलर को करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे येलो डैश CLR, और इसके अंदर हम अपना कलर जो है वो सेकंड वाला पेस्ट कर देंगे। इसको कट किया और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर दिया। अब दोनों ये कलर हमारे पास सेव हो गए। अब जब भी हमने पूरी वेबसाइट के ऊपर कलर इस्तेमाल करने हैं तो हम यूज़ करेंगे ये वेरिएबल वाले कलर। इसका में क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमने वेबसाइट के अंदर वो वाला कलर चेंज करना होगा, तब हमने जस्ट वेरिएबल कलर को चेंज करना है और आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए आपने इसको वेरिएबल के अंदर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है स्टार मार्क। ये आपने हर CSS फाइल के अंदर लेना होता है स्टार मार्क, मार्जिन इसका 0, और फिर आपने करनी है इसकी पैडिंग 0। उसके बाद आपका आ जाना है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और फिर आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये आपके ऑलमोस्ट हर CSS के अंदर आपने लिख लेना है। फिर आपका लिस्ट स्टाइल नन, ये आपकी CSS की मेन ये कोडिंग आ गई, जो आपने स्टार मार्क लगा के हर टैग के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बॉडी टैग को सिलेक्ट करना है, और बॉडी के अंदर आपका फॉन्ट फैमिली जो है ना वो उसका आपने लिखना है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली के अंदर फर्स्ट आपके पास होगी इसकी ऑसवर्ल्ड। आपके पास ये ऊपर ना सारी फैमिली इसकी मॉन्स्टेड भी है, इसके अलावा ऑसवर्ल्ड भी है। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इसको आपने लगा देना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लगा देना कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ पे सैंस सिर्फ जो है उसको पेस्ट कर देना है। अब आपकी पूरी बॉडी के ऊपर ये ऑसवर्ल्ड जो फैमिली है वो लग गई, लेकिन यहाँ पे भी हमने चेंज करना होगा। हम बाकी जो मॉन्स्टेड है या आपके पास नीटो है उसको भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी मेन जो है ना वो स्टाइलिंग होगी। अब उसके बाद ये इमेजेस हैं, तो इमेजेस को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके लिए आप किसी भी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करोगे और ये आपके पास यहाँ पे साइड पे लेयर आ जाएगी। इस लेयर के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो आपके पास ये न्यू विंडो के अंदर इमेज आ जाएगी। इसको आपने यहाँ पे क्लिक करके और एक्सपोर्ट कर लेना है। इस तरह से आपके पास ये लोगो आ रहा है, तो आपने लोगो को भी सेम इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है। और लोगो के बाद आपके पास नीचे कर आइकन्स वगैरह आ रहे हैं, उनको भी आपने सेम इस तरह से क्लिक करके डबल क्लिक करना है और इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना। अगर आपके पास कोई डबल क्लिक करके ओपन ना हो आइकन, जिस तरह से ये मेरे केस में नहीं हो रहा, तो आपने इसके ऊपर पहले चेक कर लेना है कि हमारी लेयर ठीक है कि नहीं। हमारी लेयर में कोई मसला है तो हमने इसके आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके हम यहाँ पे अगेन सेलेक्ट को करेंगे, आइकन के ऊपर क्लिक किया, अब इसको करेंगे। अब ये आइकन हमारा हाइड हो रहा है, इसका मतलब है अब हमने सही लेयर को सिलेक्ट किया। इसके ऊपर अगेन डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आइकन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस आइकन को भी हम एक्सपोर्ट करके रख लेंगे। अब ये सारी इमेजेस जो है मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रख ली हैं इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर, ये मेरे पास सारी लगी हुई हैं। इसके अंदर कोई शेप्स हैं, शेप्स मैंने कुछ गूगल से डाउनलोड की थी, बाकी इसके अंदर ही हैं। बाकी ये जो आपकी इमेजेस हैं वो सारी हमने इस PSD से ही एक्सपोर्ट की हैं। अभी एक्सपोर्ट करना आपको मैं 1 बाय 1 नहीं सिखाऊंगा, आपको जस्ट मैंने बता दिया। और ये इमेजेस आपको फ्री में अवेलेबल हैं, आप नीचे सोर्स कोड से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास कोई PSD टेम्पलेट होता है तो आपने उसमें से इस तरह से इमेजेस निकालनी होती हैं। ठीक हो गया। अभी आपकी जब भी आपने कोई कोडिंग स्टार्ट करनी है, जब भी आपने कोई PSD टू कोड करना है, आपने कोई XD टू कोड करना है या फिग्मा टू कोड, ये आपकी प्री सेटिंग होती हैं जो आपने ऑलरेडी करके रखनी होती है। सबसे पहले आपके पास कलर्स हों कि आपने कौन से कलर इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, फिर आपके पास फॉन्ट्स हो, कौन से आपने फॉन्ट अपने वेबसाइट के अंदर अप्लाई करने हैं, फिर आपके पास तस्वीर हो कि कौन सी इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करनी है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने कर दे। उसके बाद index.html के अंदर आपने बिस्मिल्लाह करके अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले जो आप इसके अंदर टैग लिखते हो वो आपने लिखना है हेडर का टैग, लेकिन हर दफ़ा आपने हेडर का टैग नहीं लेना। लेकिन मेरा ये स्टाइल ऑफ कोडिंग है कि मैं हेडर का टैग पहले रखता हूँ, उसके बाद इसके अंदर बाकी जो एलिमेंट्स वो ले लेता हूँ। लेकिन सब टाइम नहीं भी लेता है, टॉप पे नेविगेशन बार लिख लेता हूँ या हेडर के अंदर नेविगेशन बार को मैं लिख लेता हूँ। ये हर बंदे की अपना वे ऑफ कोडिंग है, जिस तरह से मर्जी करना चाहे। तो मैं इसको यहाँ पे हेडर का टैग लूँगा। अब हेडर टैग लेने के बाद यहाँ पे पहले लगाऊंगा कमेंट नैव बार। अब इस हेडर टैग के अंदर आपको मैं पहले दिखाऊँ ना, यहाँ पे अगर आपका PSD टेम्पलेट के अंदर है, ये देखिए
हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है ये नेविगेशन बार, उसके बाद हमारे पास ये इमेज भी आ रही है और ये टाइटल भी आ रहा है, और टाइटल के साथ हमारे पास टेक्स्ट भी और ये बटन भी आ रहा है। ये सारा जो एरिया ना यहाँ तक, ये सारा एरिया ये आपका क्या है, हेडर टैग के अंदर। तो आपने इस सारे कंटेंट को अपने ज़हन में रख के अपनी वेबसाइट को स्टाइल करना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे नैव बार का टैग लेना है। नैव बार का टैग नहीं बल्कि लेंगे हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको क्लास लगा देंगे नैव बार। नैव बार, अब नैव बार के अंदर सबसे पहले हमारे पास है लोगो, तो हम यहाँ पे डॉट लोगो लिखेंगे। लोगो आ गया। अब लोगो के अंदर हमारे पास क्या है, एक इमेज का टैग है, तो हम यहाँ पे इमेज का टैग लेंगे। इमेज टैग के अंदर हम देंगे इसको यहाँ पे साइज और इस पे SRC इमेजेस और फिर लोगो। अब जिस तरह से मैं आपको ये कोडिंग सिखा रहा हूँ, ये मेरा एंड पॉइंट, जब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब हम स्टार्ट में कोडिंग कर रहे होते हैं तब हमेशा हम लोगो नहीं लगाते, पहले नेविगेशन बार भी स्टाइल कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है हर बंदे के अपना ना कोडिंग स्टाइल होता है उसके ऊपर। लेकिन मैं तो जो मुश्किल चीज़ें वो पहले करता हूँ और आसान चीज़ें बाद में रखता हूँ। लेकिन जो कोडिंग की असल है ना वो ये है कि आप स्मॉल चीज़ें, जो आसान चीज़ें वो पहले कर लो, और बाकी आपकी जितनी भी एफर्ट्स बची हैं ना वो आपकी मुश्किल जो चीज़ है ना उसके ऊपर आप लगा दो। लेकिन मैं पहले मुश्किल चीज़ें करता हूँ, फिर बाद में आसान चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे एक डिव लेनी है, यहाँ पे हमने एक और डिव लेनी है, उसको हमने क्लास लगा देनी है नैव। नैव के अंदर हमने अगेन लेना है एक नैव का टैग। अब नैव टैग के अंदर हम लेंगे यूएल का टैग, यूएल के अंदर हम लेंगे एलआई का टैग, एलआई टैग के अंदर पहला हम एक टैग लेंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे पहला मेन्यू होम, फिर इसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, और फिर हमारे पास है प्रोडक्ट, और फिर इसको कॉपी पेस्ट किया। अब ये जो टेक्स्ट है आपने यहाँ से लेना है, जो आपके पास इस टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, सेम आपने ये वाला टेक्स्ट इस्तेमाल करना होता है। तो आप यहाँ पे जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपके पास आ रहा है दीज फाउंड आर मिसिंग, तो फाउंड तो हमने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, फिर आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो आपके पास ये सारा टेक्स्ट आ गया, इसको आप कॉपी करो, कॉपी करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो कहीं पे, और ये होम वाला बटन है तो होम वाला टेक्स्ट है, इसको इसके अंदर लगा दो। प्रोडक्ट्स वाला इसके अंदर लगा दो। थर्ड आपके पास ये प्रोमो है तो आप इसका थर्ड मेन्यू के अंदर लगा दो, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लो 2 दफ़ा। ये अबाउट वाला है तो आप यहाँ पे अबाउट वाला लगा दो। फिर आपके पास कॉन्टैक्ट है तो आप इसको कॉन्टैक्ट वाला लगा दो। तो ये आपके पास सारे नैव के जो लिंक्स है वो कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे पास डिव आ गई पहले लोगों की, फिर आपके पास आ गई नैव की। अब नैव जहाँ पे आपका एंड हो रहा है ना, उसके बाद आपने एक और डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है सर्च, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सर्च वाला आइकन है। तो सर्च वाला आइकन के अंदर हमारे पास, अगर आपको मैं दिखाऊं टेम्पलेट के अंदर, तो 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास है ये सर्च, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होगी सर्च डिव, जिसके ऊपर हमने क्लिक करके कोई भी एलिमेंट को शो करवाना है। मतलब इस सर्च को हमने ऐसे तो नहीं रखना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, कोई हमारे पास आगे इनपुट टैग ओपन होगा जिसके अंदर हमने एलिमेंट को सर्च करना है। ये तो जस्ट स्टैटिक है ना, हमने इसको थोड़ा सा फंक्शनल भी बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक डिव, उसको हमने क्लास लगा देनी है आइकन, इसके अंदर हमारा आइकन होगा। इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे .fa, आई का टैग लेंगे, आई के टैग को हम लेंगे .fa, सेकंड इसको हम क्लास लगा देंगे fa-सर्च और सर्च। तो ये हमारे पास सर्च वाला आइकन लग जाएगा। और उसके बाद इसके नीचे एक और आपने डिव लेनी है, इसको हमने क्लास लगा देनी है सर्च इनपुट, सर्च अंडरस्कोर इनपुट। इसके अंदर आपका इनपुट का टैग होगा जिसके अंदर आपने सर्च लिखनी है। तो यहाँ पे इनपुट का टैग, और इनपुट टैग के अंदर पहले इसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास टेक्स्ट होगी, फिर इसके अंदर आपने प्लेस होल्डर लगा देना। प्लेस होल्डर के अंदर आप लिख दो सर्च आइटम, जो भी आपका टेक्स्ट वहाँ पे लिखा होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा है सर्च, बल्कि इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं लिखी हुई क्योंकि वो हमने खुद से क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च आइटम और फिर आगे डॉट डाल देता हूँ, सेव किया। तो ये आपकी जो नैव बार का कोड है वो एंड हो गया। ठीक हो गया, इतना आपका है नैव बार का कोड। लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक और मेन्यू होता है जिसके ऊपर हमने क्लिक करके अपनी नेविगेशन बार को ओपन या क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास इमेज का टैग है ना, इसके ऊपर नैव टैग के अंदर और इमेज टैग के ऊपर यहाँ पे आपके पास लोगो लगा हुआ है, इसके ऊपर आप एक और डिव लोगे, इसको हमने क्लास लगा देनी है टोगल BTN, टोगल अंडरस्कोर BTN। और इसके अंदर आपने एक लेनी है आई का टैग, उसको आपने क्लास लगा देनी है FA। उसके बाद सेकंड उसको आपने क्लास लगानी है FA.bars, और ये आपके पास ये भी लग गया। और ये जो BTN है इसको आपने कॉपी करना है, और यहाँ पे सेम इसको आपने ID दे देनी है, सेम क्लास नेम और सेम ID नेम। क्योंकि जब हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू नेविगेशन बार को क्लिक करना है ना, और अब अगेन हमने नेविगेशन बार को ओपन करना है, तो उसके लिए हम ID का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लास के थ्रू और टैग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप उसको अलग से एक ID दे दो, फिर वो दूसरे जो होते हैं ना कोडर डेवलपर, उनके लिए रीड करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर आपके कोड को कोई इन फ्यूचर एडिट करेगा तो उसके लिए आसानी होगी। ठीक हो गया। अब आपके पास इसमें
आइकन भी लग गया, आपके पास नेविगेशन बार भी लग गई और उसके बाद सर्च आइटम भी लग गया। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, ओपन विद लाइव सर्वर। ये हमारे पास एक प्लगइन है, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल भी कर सकते हो लाइव सर्वर को। तो आपने इसके थ्रू अपनी वेबसाइट को ओपन करना है ताकि हम इसका लाइव प्रीव्यू देख सकें। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता है, जब हमने अगेन का रिफ्रेश करना है तो उससे हमारी जान छूट जाती है। तो ये हमारे पास आइकन भी आ रहा है, ये सर्च आइकन भी आ गया, ये हमारे पास नेविगेशन बार भी आ गई और ये हमारे पास सर्च बॉक्स भी आ गया। ये तो आ गई इसकी बेसिक स्टाइलिंग जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है। अब इसके अंदर ये आपको गैप इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लोगो वाली इमेज है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप जाना स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास बॉडी टैग लगा हुआ है, बॉडी के नीचे आप यहाँ पे लोगे डॉट नैव बार, अपने डिव को सिलेक्ट करोगे और इसको आपने सबसे पहले लगा देना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड आपने इसको लगाना है वेरिएबल वाला, तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे बैकग्राउंड वेर, और वेर के अंदर हमने इसको ग्रे कलर देना है, क्योंकि अगर हम आपको मैं दिखाऊँ पीएसटी टेम्पलेट के अंदर तो इसको हमने ग्रे कलर ही दिया हुआ है, तो हमने इसको ग्रे कलर दे दिया। सेकंड इसको हमने लगाना है डिस्प्ले इसको लगा देंगे फ्लैक्स और उसके बाद हम लगाएंगे जस्टिफाई कंटेंट हम लगाएंगे स्पेस बिटवीन, इन सब के दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाए। फिर इसके बाद पैडिंग इसको हम लगाएंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। फिर आपने इसको दे देना है यहाँ पे अलाइन आइटम इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, और फिर हम इसको देंगे पोजीशन हम कर देंगे यहाँ पे रिलेटिव। सेव किया और इसको अगर हम चेक करेंगे ब्राउज़र के अंदर तो कुछ इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास लोगो स्टाइल हो गया, ये हमारे पास आ गया ये सर्च इनपुट, और ये हमारे पास इसकी जो नेविगेशन बार है वो स्टाइल होगी, ठीक हो गए। अब इस तरह से आपका जब डिस्प्ले फ्लैक्स लगाओगे तो आपके एलिमेंट इस तरह से आप पर शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस नैव बार के अंदर आपके पास है लोगो, तो आपने लोगो को पहले स्टाइल करना है। यहाँ पे आप लिखो नैव बार के अंदर हमारे पास div डॉट लोगो, और लोगो के अंदर हमारे पास लगा IMG का टैग, इमेज का टैग। इसको आपने लगा देना हाइट 50 पिक्सल और इसको आपने लगा देनी है विड्थ 100 पिक्सल। सेव करोगे और ये आपके पास 100 पिक्सल और ये आपके पास स्टाइल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आपके पास ये जो आइकन है ना, ये सर्च वाला, ये आपके पास सर्च वाला नहीं, टॉगल एक्शन वाला, इसको ये आपके पास अभी थोड़ा सा बस लगा रहा है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं। जैसे हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे तो ये आपका जो लोगो है ना वो आपका बिल्कुल इस साइड पे चला जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना ये नेविगेशन बार के ऊपर, कि जिसके ऊपर आपको ये सारे LI वगैरह है, तो आप यहाँ पे लोगे डॉट नैव बार के अंदर हमारे पास डॉट नैव की क्लास, उसके बाद नैव का टैग, उसके अंदर UL के अंदर LI। इसको हम सबसे पहले डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले इसको हम लगाएंगे इनलाइन ब्लॉक, और फिर इसको हम लगा देंगे थोड़ा सा मार्जिन इसको हम टॉप बॉटम से लगाएंगे 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से लगाएंगे 20 पिक्सल, ताकि इनके दरमियान स्पेस क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद डॉट नैव बार, उसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं नैव बार, और नैव बार के बाद हम डॉट नैव को सिलेक्ट करेंगे, डॉट नैव के बाद UL का टैग, UL के बाद LI का टैग, और इसके अंदर हमारे पास जो A का टैग उसको सिलेक्ट किया। उसके ऊपर हमने कलर अप्लाई करना है, तो कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे पहले वाइट, उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज इसके ऊपर हम लगा देंगे 2.5 REM। अच्छा, अब REM का आपको मैं बताऊँ, अब आपके पास ये जो फ़ॉन्ट है ना, ये आप देखो, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपने क्लिक किया तो आपके पास ये ऊपर फ़ॉन्ट आ गया 2.5 पिक्सल, आपके पास कितना आ गया 25 पिक्सल। अच्छा, जब मैंने फोटोशॉप को इंस्टॉल किया था ना, तब ये मेरे पास ये पिक्सल नहीं शो हो रहा था, मेरे पास PT शो हो रहा था। उसके लिए आपने क्या करना है, ये एडिट के ऊपर, फिर आपने जाना रेफरेंसेस के ऊपर, और रेफरेंसेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, सॉरी रेफरेंस नहीं प्रीफरेंसेस, और इसको आपको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट और फिर आपको प्रीफरेंसेस, और ये आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे यूनिट्स। तो आपने यहाँ पे यूनिट्स किधर गए, इसको हम प्रेफरेंसेस, और ये आपके यूनिट्स आ गए, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे पिक्सल को सिलेक्ट करते हैं ना, मेरे पास PT सिलेक्ट था तो उससे बड़ा एरर आता था, हमें पता नहीं चलता था कि क्या पिक्सल लगे हुए हैं। तो जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास पिक्सल शो हो जाएंगे कि आपका ये जो नेविगेशन बार है इसके ऊपर कितने पिक्सल लगे हुए हैं। तो मेरे पास कितने लगे हुए हैं 25 पिक्सल, 25 पिक्सल। तो अब आपने यहाँ पे लगा दिया 2.5 REM। अब 2.5 REM इसको आपने समझना है। इसके लिए आपने जब भी आपने ना किसी भी फ़ॉन्ट को लगाते हो, मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ का टैग लगा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र उसको सेट करता है 16 पिक्सल। एक REM जो है ना वो बराबर होता है 16 पिक्सल के, REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, सॉरी 16 नहीं, आई थिंक 50 पिक्सल, 15 पिक्सल के बराबर आपका REM होता है। अब इसको हमने कंट्रोल किस तरह से करना, हम यहाँ पे लगाएंगे HTML, और HTML को हम देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का हम लगा देंगे 10 पिक्सल।
अब हमारा जो REM वो कितना बन गया, अब हमारा REM बन गया 1 पिक्सल। अब हमारे पास जो REM 1 होगा ना, REM 1 जो है ना, एक REM हमारे पास इक्वल होगा 10 पिक्सल के। अब जहाँ पे मुझे लगाना होगा ना 10 पिक्सल, मैं वहाँ पे लगा दूंगा 1 REM। और अब मुझे यहाँ पे कितने पिक्सल चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 25 पिक्सल। तो 25 को अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास होगा 2.5 REM। अब इसको सेव किया, अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास 2.5 REM के साथ हमारे पास शो हो गया। ये देखिए, अब इसके ऊपर आपने ओवर इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाओगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड और ईजेन लगा दो, ईजेन आउट लगा दो, और यहाँ पे इसको हम किया और इसके ऊपर हम लगा देंगे होवर इफेक्ट। जब इसके ऊपर हम होवर करें, जो कलर है वो हमारे पास सेकंड कलर कर दो, सेकंड हमारे पास येलो कलर है, सेव किया, और अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा होवर इफेक्ट भी आ रहा है। तो आपका ये मेन्यूज जो वो स्टाइल हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ये इसका सर्च वाला आइकन। तो सर्च वाला आइकन के लिए हम अगेन आएंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम नैव को सिलेक्ट करेंगे, नैव को सिलेक्ट किया, और इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे डॉट सर्च को, सर्च वाले डिव को। इसको सबसे पहले हम कलर लगाएंगे, कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे वाइट, इसको लगा देंगे, वाइट लगा दिया, सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो ये जो आइकन हमारे पास ये वाइट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो सर्च का आइकन है, ये सर्च को कॉपी किया। उसके बाद आपके पास ये आइकन वाली जो डिव है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आइकन, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं डॉट आइकन। और फिर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज इसको हम लगाएंगे 2.5 REM। ये हमारा फ़ॉन्ट जो नैव के फ़ॉन्ट है ना, इसके बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर होता है। उसके बाद कर्सर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंटर, और फिर उसके बाद हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसको हम लगा देंगे 0.2 सेकेंड, और ईजिन जो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर लगाई है। और इसके ऊपर भी हम होवर इफेक्ट लगाएंगे कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए, तो यहाँ पे होवर किया तो होवर के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे कलर। तो कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे इसका मेन कलर जो हमारे पास येलो कलर है, सेव किया। अब इसके ऊपर होवर करेंगे इस आइकन के ऊपर। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि साथ नेट भी चल रहा है। तो जब आपके पास ना वैसे फाइल रन हो रही होती है तब ज़्यादा स्पीड देती है, लेकिन जैसे आप इसके साथ नेट को अटैच करते हो तो आपका ये लोकल रेस्ट होता है ना, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने लग जाता है। अब ये आइकन जो ये भी हमारे पास स्टाइल हो गया, और ये इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी आ गया, और नेविगेशन बार के ऊपर भी हमारे पास होवर इफेक्ट आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई ये हमारे पास सर्च वाली ID, ये हमारे पास सर्च वाला आ रहा है, सर्च वाली डिव आ रही है। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसकी क्लास को। तो ये हमारे पास क्लास है सर्च इनपुट, इसको हमने कॉपी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आया, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट नैव बार के अंदर डॉट सर्च वाली डिव, और सर्च वाली डिव के अंदर हमारे पास सर्च इनपुट वाली डिव। इसको सबसे पहले हम लगा देंगे पोजीशन इसको लगा देंगे एब्सोल्यूट, फिर इसको हम लगा देंगे राइट इसको हम लगा देंगे 0, और फिर हम लेफ्ट इसको लगा देंगे 0, फिर इसको हम लगा देंगे विड्थ इसको हम लगाएंगे 100%, और हाइट इसको हम लगा देंगे 100 VH, और फिर इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले नहीं, इसको हम लगा देंगे इसका बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आपने वाइट टाइप लगाना, तो हम यहाँ पर ये FF और AE ये हमारे पास कलर है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन हाइट, अब लाइन हाइट आपने क्यों इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम VH इस्तेमाल करेंगे 100 VH। मार्जिन इसका हम इस्तेमाल करेंगे 90 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0, और कर्सर हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे पॉइंटर। सेव किया, और इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास एक डिव आ गई, जिसके अंदर हमारे पास ये आइकन, इसलिए जो सर्च वाला आइकन है ये लगा हुआ है, सर्च वाला इनपुट इसके अंदर लगा हुआ है। अब ये इसका कलर वाइट है ना, वाइट की बजाय हम थोड़ा सा और को कर देते हैं, बाद में इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास लग गया। ठीक हो गया। अब इसका ये टॉप आ रहा है, इसको आप ख़त्म कर सकते हो। उसके लिए आप इसका ये जो टॉप है ना, मार्जिन टॉप, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, बल्कि इसको हम एक दफ़ा ख़त्म करके देखते हैं। सेव किया तो ये आपका थोड़ा सा टॉप पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़े से इसको बढ़ा देंगे 29 पिक्सल, और यहाँ पे अब ये हमारे पास सही से थोड़ी सी स्पेस इसके अंदर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर वैसे आप थोड़ी स्पेस ख़त्म कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और मार्जिन पैडिंग थोड़ी सी सेट करके। ठीक हो गया। तो ये आपके पास स्टाइल हो गया। अब ये आपके पास सारी इनपुट वाला टैग, इसको हमें स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, इस सारे को, सर्च वाला इनपुट ये वाला, इसको कॉपी किया, और इसके अंदर हमारे पास है इनपुट का टैग, उसको हमने कॉपी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसको हम पहले लगा देंगे विड्थ इसको हम लगाएंगे 80%,
फिर उसको हम लगा देंगे बैकग्राउंड उसको हम लगा देंगे ट्रांसपेरेंट, फिर बॉर्डर इसका हमारे पास होगा यहाँ पे नन, और फिर इसकी आउटलाइन जो है वो भी हमारे पास हो जाएगी नन और नन। फिर हमारे पास आ जाएगी हाइट इसकी हम लगा देंगे यहाँ पे 50 पिक्सल और 50 पिक्सल। बॉर्डर बॉटम इसका हम लगा देंगे यहाँ पे 3 पिक्सल और सॉलिड। फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पे बॉर्डर कलर इसको ऊपर हम लगा देंगे वेरिएबल ये वाला येलो वाला, ये वाला। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, ये इनपुट हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक ताकि उसको हम थोड़ा सा सेंटर भी कर सकें। डिस्प्ले इसका ब्लॉक किया और फिर इसका हम कर देंगे मार्जिन इसका हम करेंगे टॉप बॉटम से 20% और लेफ्ट राइट से करेंगे ऑटो ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। ये हमारे पास सेंटर में आ गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये हमारे पास सर्च वाला टेक्स्ट आ रहा है, ये हमारे पास प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट है। तो उसके हम क्या करेंगे, हम इसका जो प्लेस होल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर ताकि इसका जो टेक्स्ट हमारे पास है वो सेंटर में आ जाए। एंटर किया और फिर इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर हम लगा देंगे 2.5 REM और उसके बाद इसको हम लगा देंगे कलर। तो इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम लगा देंगे वेरिएबल और इसके अंदर हम पहले मेन वाला येलो वाला लगा देते हैं। अब इसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे ना इसके अंदर तो ये हमारे पास 25 पिक्सल और इस तरह से हमारे पास शो होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सर्च वाला आइटम है ना, सर्च वाला ये जो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट है इसको हमने स्टाइल करना है। तो उसके लिए पूरा ये URL कॉपी करेंगे यहाँ तक और इसका ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्लेस होल्डर। किसके प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करो, यहाँ पे प्लेस होल्डर, ये आ गया प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट लाइन्स का लगा देंगे सेंटर ताकि हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। फिर फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगा देंगे 2.5 REM, इसको लगा दिया। फिर इसके ऊपर हम कलर अप्लाई कर देंगे कि कलर इसके ऊपर कौन सा लगाना है, कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे येलो। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब ये जिसका बैकग्राउंड कलर इसको हमें थोड़ा सा वाइट करना है ताकि ये कलर हमारे पास बिल्कुल अच्छे से नज़र आए। तो ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। सेव किया और ये आ गया। अब इसके ऊपर ये हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो बड़े अच्छे से हमारे पास शो हो रहा है। ये जो इसकी टॉप पे आ रही है थोड़ी सी पैडिंग आ रही है, थोड़ा सा इसको मार्जिन लगा सकते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 290, तो यहाँ पे 25 करता हूँ। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, ये थोड़ा सा और ऊपर चला गया। अब इसको यहाँ पे 20 करके चेक करते हैं। सेव किया तो ये ठीक आ गया। अब इसको हम अगर 19 करेंगे ना, 90 करेंगे तो ये आपका बिल्कुल ही टॉप पे चला जाएगा। 19 सेव किया और बूम, ये देखिए अब इसके अंदर बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गई। अब कंप्लीट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका सर्च बॉक्स भी लग गया और उसके बाद आपका ये जो आइकन जो है वो भी स्टाइल हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास टॉगल एक्शन है इसको हम स्टाइल कर लेते हैं ताकि हमारी नेविगेशन बार और सर्च आइटम हमारे पास अच्छे से डिस्प्ले हो। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम क्लिक करके इसके ऊपर हम हाइड एंड शो वाली फंक्शनैलिटी लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डॉट टॉगल बटन को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉगल BTN यहाँ पे। तो टॉगल BTN के लिए हम यहाँ पे लेंगे ये टॉगल वाली क्लास को कॉपी करेंगे। टॉगल BTN को कॉपी किया, आया स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट टॉगल BTN। तो पोजीशन इसको लगा देंगे एब्सोल्यूट कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो। राइट इसका हम लगा देंगे 0 ताकि बिल्कुल कॉर्नर में हमारे पास शो हो। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम यहाँ पे लेंगे 2.5 REM और फिर इसको हम लगा देंगे मार्जिन इसका हम लगाएंगे 0 और 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल के बजाय हम इसको कर दें 3 REM और फिर इसको टॉप इसका हम कर देंगे 2 REM हमारे पास बनता है 20 पिक्सल। फिर इसके बाद कर्सर इसका कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर और फिर इसके बाद इसको सेव करके चेक करेंगे तो ये आइकन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर हम कलर अप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कलर इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे वाइट। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये वाइट वाला हमारे पास आ गया ये आइकन। ये अगर अब देखो ना सर्च बॉक्स के ऊपर, तो ये वाला हमारे पास टॉगल वाला आइकन भी हमारे पास सेम इस तरह से स्टाइल हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे इसको डिस्प्ले नन, बल्कि डिस्प्ले से पहले इसको हम लगा देंगे ट्रांजिशन इसको हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड ईज इन और ये बस सेव किया। अब इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तो इसका कलर हमारे पास चेंज हो, तो हम यहाँ पे होवर के ऊपर हम लगा देंगे इसका कलर। तो कलर इसके ऊपर हम कौन सा लगाएंगे, ये येलो वाला। सेव किया और अब करते हैं इसको होवर किया
तो इसका कलर हमारे पास चेंज हो रहा है। अब इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है वो लगा देते हैं नन, कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें शो ना हो। सेव किया तो ये हमारे पास क्रैप हो गया। अब ये जो हमारे पास सर्च वाला बॉक्स है, ये जो सर्च वाली डिव है जो फुल स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो रही है, इसका भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दो नन, ताकि ये भी हमें शो ना हो, क्योंकि इसको भी हमने लगाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको इनेबल करवाना। तो यहाँ पर इसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले और नन। सेव किया और बूम, तो हमारे पास इसकी नेविगेशन बार तैयार होगी। उसके बाद हमारे पास इसका सर्च आइकन आ गया, और साथ में हमारे पास ये जो हमारे पास डिव थी आइकन वाली वो भी हमारे पास टाइल होगी। अब इसको ना ओपन करने के लिए, मतलब इसके ऊपर हम क्लिक करें और ये हमारे पास ओपन हो और फिर क्लोज हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट की फाइल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट और यहाँ पे सर्च btn, ये क्लास लगा देंगे। टोगल btn नहीं, हम यहाँ पे लगाएंगे सर्च btn। तो ये हमारे पास सर्च btn है, ये वाला इसके ऊपर हम इसको हम लगा देंगे आईडी, इसको हम आईडी लगा देंगे सर्च और _btn। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सेम नाम के साथ हम इसको लगा देंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सर्च btn, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और गेट एलिमेंट बाई आईडी को हम करेंगे यहाँ पे इसकी आईडी हम कर देंगे सर्च btn। और ये जो आईडी है ना, ये इंस्टेड ऑफ दिस, ये जो सर्च btn इसको ना लगाओ, हम आई के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि सम टाइम इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हमारे पास, तो हम यहाँ पे आई के ऊपर लगा देते हैं, ताकि हम जब आइकन के ऊपर क्लिक करें ना तब हमारे पास फंक्शनैलिटी अप्लाई हो। इसको लगा दिया। अब यहाँ पे हम पहले इसके ऊपर कोई इवेंट लगा देते हैं, सर्च btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें एड इवेंट लिस्टनर क्लिक, जब भी उसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स शो हो। अगर तुम्हारे पास अलर्ट बॉक्स शो हो गया, इसका मतलब है हमारे पास ये कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। सेव किया और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ तक कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सेव किया। अब उसके बाद ये जो हमारे पास सर्च वाली डिव है, इसको हम यहाँ पे एक कांस्टेंट का स्टोर करवाएंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च डिव, सर्च _div, और इसको हम यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसकी जो क्लास है वो पेस्ट कर देंगे, ये वाली सर्च इनपुट, जिसके अंदर ये हमारा इंटायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको किया, और इसके साथ हम लगा देंगे डॉट सर्च इनपुट। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ सर्च आइटम जो सर्च जो डिव है डॉट स्टाइल, उसका जो स्टाइल है और उसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, अगर तो वो हमारे पास लगी हुई है नन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको क्या लगाया हुआ है नन। देन क्या करो हमें, देन ये हमें शो इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो सर्च डिव के ऊपर डॉट स्टाइल, सेम वाली स्टाइल, और ये इसके ऊपर हमने स्टाइल लिखना, ये कंप्यूटर स्टाइल आ गया स्टाइल, ये स्टाइल। और तब क्या करो, इसके स्टाइल के ऊपर जाओ और इसकी जो डिस्प्ले है उसको कर दो ब्लॉक। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अच्छा ये भी हमारे पास नहीं होगा, इसको मैं चेक करता हूँ। ये हमारे पास क्लिक, अगर हमारे पास सर्च डॉट डिव डॉट स्टाइल ये हमारे पास इक्वल होता है इसके, तो कर दो एल्स, अगर ये बल्कि एल्स के नीचे भी इसके साथ लगा देते हैं। देन क्या करो, देन आप इसको यहाँ पे लगा दो डिस्प्ले नाम, एल्स क्या करो इसका डिस्प्ले नाम कर दो। अगर क्लिक करते हैं, अगर सर्च डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले उसका हमारे पास होता है नन, देन हमारे पास क्या करो, इसको ब्लॉक कर दो, इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर दो, अदरवाइज इसका जो डिस्प्ले है वो नन कर दो। सेव किया। अब इसको क्लिक करते हैं, अब आ रहेगी हमारे पास, देख क्लिक किया ये हमारे पास डिव ओपन हो रही है, फिर क्लिक करते हैं ये हमारे पास क्लोज हो रही है, देख ठीक हो गया। अब क्लिक के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक प्रॉपर ये हमारे पास हाइड एंड शो वाला बटन बन गया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास शो हो जाती है, जैसे इसके ऊपर हम अगेन क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास हाइड हो जाती है। तो इस तरह से आपकी जो नेविगेशन बार है वो कंप्लीट लग गई। अब इसको हम, अब इसके अंदर जो हमारे पास बाकी टेक्स्ट है उसको हम लिखते हैं हेडर के पार्ट के अंदर। तो अब हेडर कंटेंट को लगाने के लिए सबसे पहले आपने अपने टेम्पलेट को विजिट करना है। टेम्पलेट में अगर देखो तो आपके पास एक टाइटल है, फिर उसके बाद आपके पास एक टैग लाइन है जिससे आप पैराग्राफ टैग भी बोल सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक बटन का टैग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, और इसके बैकग्राउंड पे हमारे पास एक इमेज लगी हुई है। अब इस सब चीज़ को हमने क्रिएट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे जहाँ पे आपकी नैव बार एंड हो रही है ना,
उसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे कमेंट लगाएंगे, उसको हम नाम दे देंगे कंटेंट हेडर कंटेंट, या आप इसको कंटेंट दे दो, कंटेंट हेडर लिख देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एंड। इसके अंदर हमारे पास हेडर का कंटेंट होगा और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे कंटेंट और इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है कंटेनर। अभी मैंने आपको कंटेनर डिज़ाइन करना भी बताना है कि कंटेनर को आपने किस तरह से डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद एक और डिव लेंगे, उसको हम नाम देंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे टेक्स्ट। फिर उसके अंदर एक और H1 का टैग, उसके अंदर आपने लिखना है टाइटल हेयर। कि जो भी आपका टेक्स्ट इस टेम्पलेट के अंदर नज़र आ रहा है ना, हमने एज इट इज़ उसी को ही यहाँ पे लिखना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे रिप्लेस के ऊपर इसको कॉपी किया। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर देख लो, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास कितना आ रहा है 124 124.63 पिक्सल, इतना हमारे पास फ़ॉन्ट आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लगा देना टाइटल और उसके बाद हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लगानी है। तो उसके लिए हम पी का टैग लिखेंगे, पी टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करके। इसके ऊपर हम अगेन सेलेक्ट कोड, इसके ऊपर हम डबल क्लिक किया, रिप्लेस, इसको अगेन कॉपी किया, कॉपी करके हम अगेन पी के टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब जहाँ पे आपका पी का टैग एंड हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद एक ए का टैग, उसको हम क्लास लगा देंगे .btn और इसके अंदर हम लिख देंगे रजिस्टर नाउ, इसके अंदर हैश और यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर नाउ। सेव किया और ये हमारे पास हेडर का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया। हेडर के अंदर कंटेंट हमारे पास इतना ही है, इससे ज़्यादा हमारे पास कंटेंट नहीं है। अब इसको हमने स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए आप आओगे CSS के अंदर। सबसे पहले आपने ये कंटेनर वाली क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ पे हम नीचे, और यहाँ पे आपके पास ये टॉगल BTN एंड हो रहा है ना, उसके फ़ौरन बाद आप कमेंट लगा दो कंटेनर और यहाँ पे आप लिखो एक और कमेंट, उसके अंदर आप दो हेडर कंटेंट स्टाइल और इसके नीचे आप यहाँ पे लिखो डॉट कंटेनर। कंटेनर को सबसे पहले आपने विड्थ लगानी है, विड्थ इसको हम लगाएंगे 100% और फिर इसको हम लगा देंगे मैक्सिमम विड्थ इसको हम लगाएंगे 1200 पिक्सल। अब ज़्यादातर ना इसको मैं फिक्स्ड जो विड्थ है वो लगाता नहीं हूँ। क्यों नहीं लगाता, मैं इसको परसेंटेज के साथ रखता हूँ ताकि जिस भी डिवाइस के ऊपर जाए तब इसके ऊपर ये जो विड्थ है इसकी अप्लाई हो जाए 100 पिक्सल के हिसाब से, अपनी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। लेकिन 1200 पिक्सल आपका लार्जेस्ट स्क्रीन साइज़ होता है। मैक्सिमम आपके जो कंप्यूटर हैं, जो आपके लैपटॉप्स हैं, वो इस साइज़ के ऊपर ही होते हैं। तो आपने कंटेनर का साइज़ इतना रखना है, ये आपका आइडियल साइज़ है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी स्क्रीनें होती हैं उनके ऊपर तो किसी ने वेबसाइट को ओपन नहीं करना होता। मैक्सिमम आपका 1200 पिक्सल ही होता है। 1200 पिक्सल के ऊपर आप अपनी जो स्टाइलिंग है उसको कर सकते हो और इसी की बेस के ऊपर आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। ये आपका आइडियल है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन लगा दो, मार्जिन इसको आप लगा दो यहाँ पे 0 और ऑटो। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेनर के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो आपका सेंटर में आएगा। उसके बाद बॉक्स साइजिंग इसको आप लगा दो बॉर्डर बॉक्स, वो आप ना भी लगाओ कोई मसला नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर भी लगाई हुई है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे अगेन एक दफ़ा स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे हेडर का टैग लेंगे, हेडर के अंदर हम लेंगे आगे डॉट कंटेंट वाली क्लास। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने लिखा हो डॉट कंटेंट वाली क्लास, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे डॉट कंटेंट। सबसे पहले इसको हम लगाएंगे इसकी हाइट इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 100 VH। उसके बाद इसको हम विड्थ लगाएंगे 100% और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे बैकग्राउंड के अंदर इसके ऊपर हमने इमेज लगानी है, तो हम यहाँ पे URL का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डबल डॉट्स और फिर इमेज के अंदर हमारे पास है हीरो नाम से इमेज, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसको हम बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर और बैकग्राउंड साइज वो इसका हम लगा देंगे कवर। सेव किया। अब इसको यहाँ से अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे लिखते हैं। इसके अंदर हम डॉट टेक्स्ट वाली क्लास को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है। इसको हम लगा देंगे पैडिंग इसको हम लगाएंगे 140 पिक्सल। अब 140 पिक्सल हमने डायरेक्ट ही क्यों लगा दिया, अगर आपको टेम्पलेट के अंदर दिखाऊँ तो ये टाइटल और इसके ऊपर जो स्पेस है इसको आपने यहाँ से काउंट करना है। जहाँ पे आपके पास नेविगेशन बार एंड हो रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपने टाइटल तक आना है। तो टाइटल तक हमारे पास कितनी इसकी हाइट बनती है 278 पिक्सल। तो हमने इसको पैडिंग लगा देनी है, इसको हम पैडिंग लगा देंगे 140 पिक्सल, तो इसका परफेक्ट साइज़ आ जाएगा। जो पिक्सल परफेक्ट होता है ना उसका मतलब होता है कि जितनी आपके पास यहाँ पे स्पेस ऊपर से बच रही है नीचे आपने उतनी ही लगानी है, लेकिन आप थोड़ी बहुत इसको चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ और बाकी चीज़ें आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लगानी होती हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि इसका जो टेक्स्ट है ये हमारे पास सही तरह से मैच नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर वाली जो स्पेस है आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता।
ठीक हो गया। पैडिंग इसको हमने लगा दी 140 पिक्सल। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास H1 का टैग, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से उसको कॉपी किया, यहाँ पे हम लिखेंगे H1 का टैग, और सबसे पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ को हम लगाएंगे 12 मतलब 12 पॉइंट समथिंग हमारा REM। सेव किया। अब ये हमने क्यों लगाना है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं ना इस फ़ॉन्ट के ऊपर, हमारे पास आ रहा है कितना 124 पॉइंट मतलब 124.63 ये आपका पिक्सल आ रहा है। अगर इसको हम REM में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका ये बनता है ये 12.5 REM। ठीक हो गया। इसको आपने इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका कलर, तो कलर इसका आपने लगाना है वाइट, जो आपके पास वहाँ पे शो हो रहा है। सेव किया। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास P का टैग है, तो इसको हम पूरे को कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे P का टैग, और P के टैग को हम लगा देंगे कलर, तो कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे वाइट, और सेव किया। और फिर उसके बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेक करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ चेक करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन सेलेक्ट टूल, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक किया, फिर ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 29.72 पिक्सल। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 3, ये 3 REM लगा देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ वो हम लगाएंगे 3 REM, तो ये आपका साइज़ बन जाएगा इसका। फ़ॉन्ट साइज़ सेव किया। अब इसको यहाँ पे अगर चेक करें तो ये आपका फ़ॉन्ट पे आ गया, और फिर उसके बाद आपका ये टेक्स्ट है वो भी आ रहा है। अब ये आपकी लाइन ब्रेक भी हो रही है इसके साथ, तो आपने लाइन ब्रेक करने के लिए आपने यहाँ पे चेक करना है कि लाइन कहाँ पे ब्रेक हो रही है। आपके टेम्पलेट के अंदर हमारे पास लाइन ब्रेक हो रही है ये एडस्क्रिप्टिंग वाले के ऊपर, तो हमने अगेन यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट आ रहा है, इसके ऊपर आगे आपने लगा देना BR का टैग। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो आपके पास भी सेम तरह से लाइन लग गई। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बटन का टैग, तो आपने बटन के टैग को स्टाइल करना है, तो उसको जो स्टाइल करना है वो भी बिल्कुल आसान सा है। उसके लिए आप अगेन यहाँ पे आओगे स्टाइल और CSS के अंदर, और ये सारा आपका टेक्स्ट उसको यहाँ से कॉपी किया। फिर इसके अंदर हम .btn वाली क्लास है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको हम लगा देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले उसको हम कर देंगे ब्लॉक, ताकि उसको हम एज अ डिव जो है वो स्टाइल कर सकें। फिर उसके बाद पैडिंग उसको हम लगा देंगे 15 पिक्सल, और फिर हम लगा देंगे लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर इसको हम ऊपर हम लगा देंगे येलो वाला, और फिर फ़ॉन्ट कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे वाइट, और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम करेंगे 3 REM। विड्थ इसका हम लगाएंगे 320 पिक्सल। ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगा देंगे 0.2 सेकेंड ईज इन। सेव किया। और अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास बटन जो है वो भी स्टाइल हो गया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आपने मार्जिन लगा देना है, तो आपका जो बटन है वो थोड़ा सा नीचे हो। अब इस बटन की हाइट वेट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आप आओ और इसको यहाँ से आप करो तो आपके पास इसकी कितनी विड्थ बन रही है 314 पिक्सल। इसको थोड़ा सा और करें तो हमारे पास बन गई 326। तो आप इसकी यहाँ पे विड्थ इसको डिफाइन कर सकते हो 326 जो बाकायदा जो आपके पास वहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद इसकी जो पैडिंग वगैरह वो आप चेक करो, यहाँ से आप इसकी जो हाइट है वो चेक करो। यहाँ से हमारे पास हाइट इसकी कितनी आ रही है, हाइट हमारे पास आ रही है 74। तो ये थोड़ी सी और नीचे, तो आप इसको कर लो यहाँ पे यहाँ तक तो हमारे पास 72 ऑलमोस्ट 70 आ रही है। तो आप इंस्टेड ऑफ ये पैडिंग आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे हाइट लगा सकते हो। हाइट इसको हम लगाएंगे 72। तो हम यहाँ पे इसको 70 पूरा कर देते हैं। 72 पिक्सल काम करेंगे 70 आ रही है। सेव करेंगे तो ये आपके पास आ गया। अब ये आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। इसको सेंटर में करने के लिए जितनी इसकी हाइट है उतनी इसको लाइन हाइट लगा देंगे। लाइन हाइट पे इसको हम लगा देंगे 7 आ रही है। अब सेव कर चेक करेंगे तो आपका जो ये टेक्स्ट है वो बिल्कुल हमारे पास सेंटर में आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मार्जिन लगा दो। मार्जिन इसको हम लगा देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप इसको हम कर देंगे 20 पिक्सल ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। फिर इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो होवर करने के ऊपर इसका हम जस्ट बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट करेंगे, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। और साथ में इसका जो बॉर्डर कलर है वो हम कर देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड के बाद इसके ऊपर हम एयर लगा देंगे और येलो। सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसको होवर करेंगे तो बड़ा अच्छा होवर इफेक्ट भी आ रहा है और साथ में हमारे पास बटन भी अच्छे से स्टाइल हो गया। अब जिस तरह से आपके पास इस टेम्पलेट के अंदर था ना, सेम तरह से आपके पास ये स्टाइल हो गया। आप टेम्पलेट को देख लो और इसको देख लो, आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो स्टाइल
बन गया, सेम तरह से आपकी इमेज भी लाग गई। अब इसको हमने करना रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपने आ जाना है responsive.css के अंदर। अच्छा, जब आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हो ना, तो रिस्पॉन्सिव के अंदर आपके पास बहुत सी क्वेरीज होती हैं, आपने उनको यहाँ पे लगाना होता है। लेकिन जो आपकी मेजर क्वेरीज होती है ना, मतलब आपने एक तो मोबाइल फ़ोन के लिए उसको स्टाइल करना है, फिर आपने उसको स्टाइल करना है डेस्कटॉप के लिए, और साथ में आपने करना है लैपटॉप वगैरह के लिए। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेरी होती है, वो होती है 768 के ऊपर। मैं अगर आपको यहाँ पे सारे इसके क्वेरीज दिखाऊं, तो ये इसकी सारी क्वेरीज है। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए आपने लगानी होती है मिनिमम विड्थ 567, और फिर आपने मैक्सिमम इसके अंदर आपने लगाना है 767। जब जो आपकी स्मॉलेस्ट स्क्रीन होगी वो इसके अंदर आएगी। जब भी आपने अपना जो स्टाइल है वो लिखना है बिल्कुल स्मॉल स्क्रीन के लिए, तो आप यहाँ पे आओगे। फिर आपने अगर मीडियम के लिए लिखना है, जिसमें आपके ऑलमोस्ट टैबलेट और जो बड़े थोड़े से मोबाइल होते हैं वो आते हैं, उसमें आप इसके अंदर लिख दो टैबलेट, और आपके लैपटॉप जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके नॉर्मल साइज़ के लैपटॉप और जो कंप्यूटर हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इसके अंदर सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा लार्ज होंगे, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन वाले, इस मीडिया क्वेरी के अंदर आप इसको स्टाइल कर सकते हो। आपकी बेसिकली यही बस मीडिया क्वेरीज इस्तेमाल होती हैं। आपने जो स्टाइल लिखना होता है इनके अंदर स्टाइल करना होता है, इसके अलावा आप और कोई मीडिया क्वेरी इस्तेमाल ना करो। क्योंकि अगर आप बोलो ना कि आपने हर डिवाइस के लिए ही वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर मोबाइल जो है, हर कंपनी उसका साइज़ डिफरेंट होता है, स्क्रीन साइज़। लेकिन ये आइडियल है, अगर आप इस हाइट विड्थ के साथ, इस विड्थ के साथ अगर आप स्टाइल कर देते हो अपनी वेबसाइट को, तो आपकी आइडियल वेबसाइट बन जाती है। वो किसी भी डिवाइस के ऊपर चल सकती है, जो भी आपके स्मार्टफोन्स है। अब नोकिया 1112 पे तो चलने से रहा, बाकी जो आपके जो आपके नॉर्मल स्मार्टफोन है उनके ऊपर बड़ा परफेक्टली रिस्पॉन्सिव वे में शो होता है। अब मोबाइल फ़ोन की क्वेरीज आपके पास दो हैं, एक आपके पास ये वाली आ गई और एक आपके पास ये वाली आ गई। अब अगर हमने इसके अंदर रिस्पॉन्सिव कोड लिखना है तो हमें दोनों दफ़ा लिखना पड़ेगा, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। लेकिन इससे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इसके ऊपर एक क्वेरी लगाओ, जिसको आप यहाँ पे लिखो @media, और फिर आप उसके बाद लिखो ओनली के बाद आप लिखो ओनली स्क्रीन, और स्क्रीन के बाद यहाँ पे एंड के बाद मैक्सिमम विड्थ, और इसके अंदर आप दे दो इसको 768 पिक्सल, ये वन। अब इसके अंदर जो भी आप स्टाइल करोगे वो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए स्टाइल होगा। इसके अंदर ये आपके सारी आ जाएंगी। आपको समटाइम्स ना, बल्कि मोस्टली आपको बस ये एक लगाना पड़ती है और आपके ये दोनों स्टाइल आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने ये मीडिया क्वेरी आपने लगा के रखनी है। अगर आपको कहीं पे एलिमेंट चेंज करना पड़ जाता है स्मॉल स्क्रीन के लिए, तो आप उसको यहाँ पे लिख सको। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा डिज़ाइन लिखोगे, वो सारा आपके मोबाइल फ़ोन के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। और उसमें से कुछ चीज़ें होंगी जो हमें इन फ्यूचर चेंज करनी पड़ जाती हैं, उसके लिए हम इन दोनों क्वेरीज का इस्तेमाल कर लेंगे। अदरवाइज़ हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। सम टाइम कोई 2-4 एलिमेंट होते हैं जो ज़्यादा बाहर को मूव हो रहे हैं, तो उनको हमने यहाँ पे फिक्स करना होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर को लेंगे। तो जब भी हम इसके अंदर कंटेनर लेंगे, कंटेनर की जो विड्थ है वो हमारे पास आ जाएगी 100%। यहाँ पे हम कंटेनर और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे विड्थ हम इसकी कर देंगे यहाँ पे 100%, जो भी इसकी प्रिंट की होगी। उसके बाद nav बार के अंदर हम करेंगे इसके फ्लैक्स डायरेक्शन इसका हम कर देंगे कॉलम। फिर टेक्स्ट लाइन इसका कम कर देंगे लेफ़्ट। फिर उसके बाद लाइन आइटम इसके हम कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट, और फ्लैक्स स्टार्ट के बाद यहाँ पे फ्लैक्स और स्टार्ट के बाद हम इसको करेंगे पोजीशन रिलेटिव, यहाँ पे पोजीशन, और फिर इसको रिलेटिव किया, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर। जब स्मॉल स्क्रीन के ऊपर है तो ये आपके समय जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आ गए आपके पास। इसका जो डिस्प्ले है वो ख़त्म हो गया। जो आपका डिस्प्ले फ्लैक्स था वो आपकी फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी बन गई कॉलम। तो आपका जो कॉन्टेंट है ऊपर से नीचे हमारे पास शो हो रहा है। अब ये बस नेविगेशन बार को हमें थोड़ा सा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे नैव बार के अंदर, और यहाँ पे .nav बार, डायरेक्टली यहाँ पे लिखें .nav बार, और nav बार के अंदर हम करेंगे यहाँ पे .nav को, और nav के बाद फिर nav का टैग, फिर ul, और ul के बाद li का टैग, जिसको हम यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीलोड करते हैं। ये थोड़ा सा नेट का इशू कर रहा है, तो मैं इसको ना डायरेक्टली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फिर ये है कि हमें थोड़ा सा इसको रीलोड करना पड़ेगा,
तो ये हमारे पास है PST to HTML ये वाली फाइल। इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, ताकि इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो साथ साथ हम चेक करें। तो ये आपका इसका स्टाइल आ गया। अब ये जो सर्च बॉक्स है वो आपके पास बिल्कुल नीचे को आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो LI है ना, LI, इसके नीचे हम आएंगे और ये जो आपके पास सर्च वाला आइकन है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डॉट नेव बार, और नेव बार के अंदर हमारे पास डॉट सर्च वाले डिव के अंदर जो हमारे पास आइकन है, आइकन, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, और साथ में इसको हम कर देंगे टॉप इसका हम कर देंगे 20 पिक्सल, और साथ में इसका हम कर देंगे लेफ्ट 50%। सेव किया तो आपका जो सर्च आइकन है वो बिल्कुल आपके पास सेंटर में आ जाएगा। ये आपको सेंटर में आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोगल बटन, तो हम टोगल बटन जो है उसको यहाँ पे उसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे डॉट टोगल, और टोगल का हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, पर ये हमने टोगल BTN यहाँ पे लगाया था। अगर इसको ऊपर हम करें तो ये आ रहा टोगल BTN, ये वाले हमने वहाँ पे इसको सही से नहीं लगाया, टोगल BTN। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं और रीलोड, तो ये हमारे पास आइकन भी आ गया, और साथ में हमारे पास सर्च बॉक्स वाला आइकन है वो भी आ गया, और साथ में हमारे पास नेविगेशन बार है जो है वो भी बड़े अच्छे से आ गई। अब इस नेविगेशन बार को आपने थोड़ा सा क्या करना है कि इसको रिस्पॉन्सिव वे में शो करवाने के लिए इसकी जो हाइट है, बल्कि हाइट इसको कैसे रहने दे, इसका डिस्प्ले आप नान कर दो। आपने यहाँ पे नैव के अंदर आओ, यहाँ पे नैव को कॉपी करो, और यहाँ पे आप जस्ट इसको लगा दो डिस्प्ले और नान। सेव किया, और अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड किया तो ये इसका डिस्प्ले नन हो गया। अब इसकी नेविगेशन बार देखो, बड़े अच्छे तरीके के साथ इसका हमारे पास ये लोगो भी आ गया, सर्च वाला आइकन भी आ गया, और साथ में हमारे पास ये बटन भी आ गया टोगल एक्शन वाला। अब सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सर्च बॉक्स ओपन भी हो रहा है, और इसके अंदर हम कोई टैक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और इसको आप क्लोज कर देते हैं। अब हमने इसके रिस्पॉन्स से नेविगेशन बार लगाने की, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये नेविगेशन बार ओपन हो, तो उसके लिए सिंपल सा कोड है, कोड आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो जस्ट आपने आना है स्टाइल और CSS के अंदर, और सॉरी स्टाइल script.js के अंदर, आप इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे नीचे लगा दो, और यहाँ पे भी इसको भी कॉपी कर लो यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे लगा दो। अब आपके पास ये टोगल BTN था, इसको हमने एक ID लगाई हुई थी ये वाली, क्या आपको दिखाना, ये टोगल BTN कॉपी करो, script.js में आया, और यहाँ पे लिखो टोगल BTN, और टोगल BTN के अंदर आप इसकी ID लगा दो टोगल BTN। फिर आपके पास ये नैव बार है, तो आप यहाँ पे इसको लिखो नैव, और नैव के अंदर आप इसको डायरेक्टली बाई टैग सेलेक्ट कर सकते हो। सेम स्टाइल के अंदर आओ, और स्टाइल के अंदर रिस्पॉन्सिव के अंदर यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करो, और फिर script.js के अंदर एज इट इज़ आप इसको यहाँ पे लगा दो, एज इट इज़ लगा दिया। अब ये आपके पास जिस तरह से CSS सेलेक्टर होते हैं सेम उस तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास ये नैव आ रहा है, यहाँ पे आप लिख दो नैव, और फिर यहाँ पे नैव, और ये आपका सर्च BTN है, इंस्टेड ऑफ सर्च BTN आप यहाँ पे टोगल BTN को लगा दो। सेव किया। अब इसके ऊपर आते हैं, अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको रीलोड किया, आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नेविगेशन बार ओपन भी हो रही है। फिर अगेन क्लिक करते हैं तो आपके पास नेविगेशन बार जो है वो क्लोज भी होगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ नेविगेशन बार लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी इसके जो LI हैं उनके अंदर थोड़ी सी पैडिंग क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिव के अंदर ये LI आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे लगा दो थोड़ी सी पैडिंग, या आप मार्जिन भी लगा सकते हो। मैं इसको मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन इसको हम कर देते हैं टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। अब सेव करेंगे, अब इसको रीलोड करेंगे, आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास नेविगेशन बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से आ गई। ठीक हो गया। अब नेविगेशन बार भी आपकी रिस्पॉन्सिव होगी, और ये आपका सर्च वाला बटन जो भी वो भी बड़े अच्छे से काम करने लग गया। अब ये हमारे पास हेडर का कंटेंट आ गया, इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो उसके लिए हम आएंगे अगेन responsive.css के अंदर, यहाँ पे हम इस कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर कंटेंट किया, और यहाँ पे अब हेडर कंटेंट के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने हेडर टैग को सिलेक्ट करना है, हेडर, फिर उसके बाद डॉट कंटेंट, और कंटेंट के अंदर आपने टेक्स्ट वाली जो आपकी क्लास है उसको सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपके पास सारा जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले उसके अंदर आपकी पैडिंग लगी हुई है, तो आपने यहाँ पे पैडिंग को ख़त्म करना है। यहाँ पे आप लिखोगे पैडिंग, तो पैडिंग इसके हम कर देंगे 40 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से हम कर देंगे 0। वैसे तो इसकी पैडिंग हमने थोड़ी ज़्यादा लगाई हुई है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिव में आएंगे थोड़ी सी इसकी पैडिंग हम और ज़्यादा कम कर देंगे।
अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे, और अगर इसको यहाँ पे रीलोड करें, इसकी पैडिंग देखिए आप हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद H1 का टैग है आगे इसके अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो H1। यहाँ पे H1 को आप यहाँ पे लगा दो इसका फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 6.5 REM, इसका हम आधा कर देंगे। सेव किया। अब सेम इस तरह से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर पी का टैग का हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसका 2 REM, वैसे इसका 3 REM है, अब यहाँ पे हम कर देंगे 2 REM और यहाँ पे इसको हम कर देंगे सेव और इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास ये भी बड़े अच्छे से स्टाइल हो गए। अब उसके बाद ये जो बटन है इसको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना। अच्छा, ये जो कंटेंट है ना बिल्कुल साथ में मैच हो रहा है, तो आप यहाँ पे कंटेंट वाली जो लिव है उसको कॉपी करो, या जो आपका टेक्स्ट है ना इसी को आप यहाँ पे कर दो 30 पिक्सल। सेव किया। अब इसको चेक करोगे तो थोड़ी सी आपकी स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। अभी आपका बटन टैग रह गया। बटन टैग को स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे अगेन इसको कॉपी किया टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम .btn को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके अंदर हम कर लेंगे विड्थ 180 पिक्सल, क्योंकि हमने बटन को भी थोड़ा सा आधा कर देना। फिर उसके बाद हाइट इसका हम कर देंगे 25 पिक्सल, मतलब 25 नहीं, हम इसकी 30 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया। फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 2 REM और यहाँ पे सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये बटन भी हमारे पास अच्छे से स्टाइल हो गया, लेकिन जस्ट इसका जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ना इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी हमने कम ली है। हाइट इसके हम कर देंगे यहाँ पे 50 पिक्सल। सेव करेंगे यहाँ पे तो ये आ गया। अब इसकी जो लाइन हाइट है वो थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन हाइट भी सेम इसको दे देते हैं। लाइन हाइट इसका हम कर देंगे 50 पिक्सल। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, आपका बटन भी बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया और साथ में आपकी टाइटल वगैरह वो भी अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका पी का टैग है, इसका आप यहाँ पे थोड़ी सी लगा दो पैडिंग इसको हम लगा देंगे 40 पिक्सल। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस बन गई। अब स्पेस हमने करनी है टॉप बॉटम से क्रिएट, लेफ्ट राइट से 0 कर देंगे। अब सेव करेंगे तो ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया। अब हमारे पास टाइटल और उसके बाद डिस्क्रिप्शन और रजिस्टर नाउ बटन सारे अच्छे से स्टाइल हो गए। अब इसकी जो हाइट है ना इसको थोड़ा सा कम कर दो। यहाँ पे हमने इसकी हाइट दी हुई है 100 VH, तो आप 100 ना करो, आप इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर दो। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा स्टॉप पे लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका हम हाइट करते हैं। हाइट इसका हम कर देंगे 50 VH। इसको चेक करेंगे। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे रीलोड किया 50 VH। अब 50 VH के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट आ रहा है इसका, बहुत अच्छे से हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे। इसको मज़ीद आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो 50 है वो बेस्ट है, लेकिन मैं इसको 55 कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारे पास नीचे बटन के नीचे स्पेस आ जाए ये वाला। अब हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन और बटन बड़े अच्छे से स्टाइल हो गए और रिस्पॉन्सिव भी हो गए। अगर आप इसको मज़ीद आप चेक करोगे बड़ी स्क्रीन ऊपर यहाँ पे, अगर इसको हम यहाँ पे करें, अब देखो बड़े चाहते जैसे हम इस आए विड्थ के अंदर मोबाइल व्यू वाले और टैबलेट व्यू वाले के अंदर बड़े अच्छे से हमारे पास ये स्टाइल हो गया। अब देखो बड़ी प्यारी लुक दे रहा है, आइकन भी और ये सब सारी चीज़ें भी ठीक हो गया। अब हमारे पास जो हेडर टैग है वो इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हेडर तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है ये डांसर टूर वाला, तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसमें आप सबसे पहले देखो एक हमारे पास हेडिंग है, फिर हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, फिर हमारे पास नीचे 3 कार्ड्स हैं। तो इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है उसके लिए हम सिंपली आएंगे अपने कोड के अंदर, जहाँ पे हमारे पास index.html है, यहाँ पे आपके सेक्शन एंड हो रहे हैं। अब हेडर हमारा एंड हो गया, यहाँ से हमारे आगे सेक्शन जो है वो स्टार्ट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टूर और सेक्शन। अब इसके नीचे आप लोग एक सेक्शन का टैग, जब भी आपने हेडर के अलावा बाकी चीज़ें लिखनी है ना, अगर आपके सेक्शन वाइज चीज़ें हैं तो आपने उनको सेक्शन के टैग के अंदर ही लिखना होता है। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आसानी रहती है उसको एडिट करने में, उसको देखने में। तो हम यहाँ पे सेक्शन के टैग इसको हम लिखेंगे डांसर टूर। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं दरअसल ज़्यादातर जो टाइटल होता है ना, टाइटल के हिसाब से उनको क्लासेस दे देता हूँ। और फिर उसके बाद आपने लेनी है इसको एक और डिव, उसको आप लगा दो यहाँ पे डॉट इमेज। अब डॉट इमेज आपने क्यों लगानी है, इसके अंदर हमने ये इमेज लगानी है डॉट्स वाली। अगर आपको यहाँ पे दिखाओ ये डॉट्स वाले हमने इसके अंदर इमेज लगानी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट इमेज का इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसको आप ना बिफोर और आफ्टर एलिमेंट के थ्रू भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको इसके अंदर ही ऐसे ही लगा दूंगा, तो ये भी ठीक है। अगर उस तरह से लगाना चाहो वो भी ठीक है, वो आप देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पे एक इमेज का टैग लेंगे। इमेज के अंदर हम यहाँ पे लेंगे एक SRC का टैग। SRC के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारे पास है shape1, इसको लिया। अब ये आपकी डिव होगी शेप वाली। अब इसके अंदर नीचे आप लोगे कंटेनर। अब कंटेनर को हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको यानी दी हुई है विड्थ, तो अब हम जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा कंटेनर के अंदर आएगा।
तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक लेंगे हेडिंग, और हेडिंग यहाँ पे हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हम लेंगे एक H1 का टैग, और H1 के अंदर नीचे हम एक लेंगे P का टैग, यहाँ पे इसके नीचे हम लेंगे एक P का टैग, उसको ले लिया। अब H1 के अंदर हम हेडिंग लिखेंगे, ये देखिए अब डांसिंग हेडिंग है, इसको आप डबल क्लिक करो, रिप्लेस, और इसको आप कॉपी करो, कॉपी करके आप इसके अंदर लगा दो H1 के अंदर। फिर उसके बाद इसके जो पैराग्राफ टैग है उसको सिलेक्ट करो, उसके लिए भी आप इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक किया, रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया, फिर इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप P के टैग के अंदर इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ तक आपका पैराग्राफ लग गया और आपकी हेडिंग एंड हो गई, यहाँ तक आपका हेडिंग वाला जो सेक्शन है वो एंड हो गया यहाँ तक। अब इसके नीचे आओ, अब इसके नीचे आप लो जो आपके टूवर्ड्स आइटम्स है उनको डिव, और डिव के अंदर आप लो डिव, और इसको आप क्लास लगा दो टूवर अंडरस्कोर आइटम्स। अब आइटम के अंदर एक और डिव लो, उसका क्लास लो आइटम। अब आइटम के अंदर आप सबसे पहले एक डिव लो, उसका आप क्लास लगा दो इमेज, और इमेज के अंदर आप यहाँ पे इमेज का टैग SRC इमेजेस, और इसके अंदर आप कार्ड 1 सेव किया। और अब इसके नीचे यहाँ पे आपके पास ये इमेज वाली डिव आ गई, और इसके नीचे एक और आप डिव लो, उसको आप दो टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करोगे। टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले H2 का टैग, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइटल्स हैं, जिस तरह से मेरे पास अमेरिका है और ये लॉरेम इप्सम वाला टेक्स्ट आ गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अमेरिका, और फिर इसके नीचे एक और P का टैग, और P के टैग के अंदर ये वाला टेक्स्ट इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए अगेन हम आएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन क्लिक किया और डबल क्लिक, तो ये वाला हम जस्ट इसके अंदर टेक्स्ट लेंगे, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब आपका टेक्स्ट भी आ गया और आपकी इमेज भी आ गई। अब यहाँ तक आपकी आइटम जो एंड हो रही है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर दो, यहाँ पे ये आपकी एक आइटम हो गया। अब इसको कॉपी करो, अब इसको लगा दो यहाँ पे 3 दफ़ा, 2 और 3। अब इसके अंदर आप इमेजेस चेंज कर दो, इमेजेस कर देंगे यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे कर देंगे इसके थर्ड, और इसके जो टाइटल्स हैं वो आप चेंज कर दो। लास्ट वाले का हमारे पास एशिया है, तो यहाँ पे एशिया लिख दिया। बीच वाला जो हमारे पास इसका है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि लास्ट वाला हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और बीच वाला हमारे पास एशिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया यहाँ पे। और इसको अगर आप चेक करोगे पेज के अंदर, इसको यहाँ पे रीलोड किया, जी देखिए नीचे हमारे पास डॉट वाली इमेज और बड़ा ढंगी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब याद रख दो इसकी होगी बेसिक वाली स्टाइलिंग जिसको हमने क्रिएट करना, इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो लग गया। उसके बाद हमने आ CSS फाइल के अंदर सबसे पहले ये हमारे पास सेक्शन है। अब जितने भी सेक्शंस होंगे ना उनको एक इक्वल पैडिंग लगी होगी। अगर आपको मैं टेम्पलेट के अंदर दिखाऊं, जी देखिए इसको भी एक स्पेसिफिक पैडिंग है टॉप से, और ये प्राइसिंग वाला इसको भी स्पेसिफिक टॉपिक जो पैडिंग है। अब अगर आपके पास मल्टीपल सेक्शंस होते हैं तब भी आपका इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें हमारे पास इस तरह के सिर्फ 2 सेक्शन है, तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से पैडिंग लगी हुई है। बाकी आपके पास अगर ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ज़्यादा सेक्शंस होते हैं, तो उनके अंदर भी सेम इस तरह से स्पेस क्रिएट की जाती है यहाँ पे। अब इसके अंदर आप यहाँ पे सेक्शन लिखोगे। अब यहाँ पे आपकी ना कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले सेक्शन, तो जितने भी आपके सेक्शंस होंगे उनको आपने पैडिंग लगा देनी है। अब हमने चूँकि पिक्सल परफेक्ट बनाना है, तो यहाँ से हम इसकी पैडिंग जो है वो काउंट कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल को लिया और यहाँ से हम देखें हमारे पास कितनी बनती है 100 पिक्सल, तो हम इसको थोड़ा सा 100 नहीं 120 बनती है यहाँ तक 120 बनती है, हम इसको 120 नहीं हम इसको कर देंगे 110 पिक्सल। सेव किया और टॉप ये हमारे बनेंगे टॉप और बॉटम से, लेफ्ट राइट से हम इसको 0 कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया ये डांसिंग टूवर वाली ड्यू, ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी किया। ये हमारे पास अलग से सेक्शन का टैग है, ये हमने जब भी सेक्शन का टैग अप्लाई करेंगे तो इतनी पैडिंग हर सेक्शन को लग जाएगी। उसके बाद डॉट डांसिंग टूवर के अंदर हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर हमारे पास इसका येलो है, तो वो हमने लगा दिया। पोजीशन इसको हमने लगा देनी है रिलेटिव, यहाँ पे पोजीशन, और पोजीशन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे रिलेटिव। सेव किया और उसके बाद हमारे पास हेडिंग वाली डिव है, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। इसकी क्लास का नेम ये हेडिंग है, इसको कॉपी किया, स्टाइल और CSS के अंदर आया और यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट हेडिंग। यहाँ पे इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर। उसके बाद डॉट हेडिंग, और हेडिंग के बाद हम इसको देंगे H1 का टैग, और H1 के अंदर हम इसको देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 7.5 REM। ये भी आप सेम उस तरह से आपने काउंट कर लेना इसको। अगर आप इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे ये सेलेक्ट टूल और इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके पास आ गया 75 पिक्सल। अब 75 पिक्सल को जब REM में कन्वर्ट करोगे तो आपका बनेगा 7.5 REM। फिर इसको आपने कलर लगा देना है, तो कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। सेव किया, फिर उसके बाद हेडिंग का टैग, हेडिंग टैग के अंदर फिर P का टैग, उसको हम कर देंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 3 REM।
3 REM। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको कर देंगे 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, बल्कि 20 पिक्सल की बजाय हम इसको कर देंगे यहाँ पे 2 REM यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपने कलर लगा देना। कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। सेव किया और इसको चेक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर इसने अप्लाई नहीं किया क्योंकि रीलोड नहीं किया। रीलोड करेंगे तो इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी लग गया और ये इसके ऊपर भी आ गया। अच्छा, ये ना इसका हम लाइव सर्वर एक दफ़ा अगेन ओपन करते हैं। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसको रीलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अब लाइव सर्वर चलाने का आदी हूँ, इस वजह से ना वो मुझे भी इतना जो है ना अच्छा फील नहीं होता इसके साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास इसको भी एक दफ़ा छोड़ दो। नीचे हमारे पास है ये टूर आइटम वाला, इसको कॉपी करो, क्योंकि इसके अंदर हमने सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टाइल करना, जो इमेजेस आ रही हैं और जो हमारे पास कार्ड सेक्शन है, तो उसको हम आते हैं स्टाइल और सीसेस के अंदर। यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए डॉट टूर और टूर आइटम, और इसको हम सबसे पहले लगाएंगे डिस्प्ले इसका हम कर देंगे यहाँ पे फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स। और जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे सेंटर। फिर गैप, और गैप इसका हम देंगे 70 पिक्सल। मार्जिन टॉप इसका हम कर देंगे यहाँ पे मार्जिन टॉप इसका हम कर देंगे यहाँ पे 8 REM। और ये जो ऊपर इसका गैप है ये भी हम REM में कर देते हैं, REM। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके दरम्यान स्पेस जो है वो क्रिएट होगी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास इमेजेस हैं, उसको हम स्टाइल कर लेंगे थोड़ा सा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे अगेन CSS फाइल के अंदर। मतलब उससे भी पहले जो इसके अंदर आइटम्स आ रही हैं उनको हम एक स्पेसिफिक हाइट वेट दे देंगे। तो इसको हम यहाँ पे करेंगे, इसके अंदर डॉट आइटम को सिलेक्ट किया और इसको हम कर देंगे यहाँ पे इसकी हाइट इसके हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली इसको पकड़ेंगे और यहाँ तक इसको देख लेंगे। इसकी हाइट कितनी हमारे पास बनती है 492, ये इसकी बनती है हमारे पास इसकी हाइट। तो हम इसको कर देंगे 492 और 2, ये इसकी हमारे पास हाइट बन गई। फिर उसके बाद विड्थ भी सेम इस तरह से आपने काउंट कर लेनी है। विड्थ इसकी 366 पिक्सल बनती है, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ली हुई है इसलिए मुझे पता है। यहाँ पे अब देखो तो ऑलमोस्ट 376 है, तो आप इसको 366 कर दो, याद है सिर्फ 366। जैसे इसको अब यहाँ पे पूरा करते तो आपके पास 380 बन गया और यहाँ पे आपका 370 बन गया। जस्ट 4 पिक्सल का फ़र्क है, तो आप कर दो तब भी कोई मसला नहीं, ना भी करो तो इतना इसका ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो इमेजेस हैं उसको आपने सेम जो है विड्थ लगा देनी है, ताकि आपकी इमेजेस जो है वो सही से हमारे पास शो हो। तो हम यहाँ पे डॉट इमेज लगाएंगे, डॉट इमेज वाले डिव, और डॉट इमेज वाले डिव के अंदर इसको हम लगा देंगे हाइट। यहाँ पे हाइट उसको हम यहाँ पे लगा देंगे 336 पिक्सल। बाई डिफ़ॉल्ट इसकी कितनी है हमारे पास 492, और जब हमारे पास इमेज हमारे पास लगी थी 336 पिक्सल के ऊपर। क्योंकि ये हमारे पास इंटायर इसकी हाइट है और इसके अंदर ये हमारे पास नीचे टेक्स्ट भी आ रहा है, हमने टेक्स्ट भी शो करवाना है, इसलिए इमेज को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे इसके ऊपर। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर जो इमेज है उसको स्टाइल कर लेते हैं इमेज, और इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले हाइट 100%। फिर इसका बाद विड्थ भी इसके हम कर देंगे 100%, और फिर उसके बाद मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और ऑटो। फिर उसके बाद डिस्प्ले इसका कर देंगे यहाँ पे ब्लॉक। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपकी इमेजेस जो है बड़े अच्छे से स्टाइल होगी। अब इन इमेजेस की जो हाइट वेट से आप थोड़ी सी और कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको आपने करना है। मतलब उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से स्टाइल करना चाहो या तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक का आलमोस्ट हमारा सेम है जिस तरह से हमें जो हमारा टेम्पलेट है ना उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा है, तो इसको मैं 350 कर देता हूँ। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इमेजेस वो बिल्कुल बुरी ना नज़र आए, क्योंकि ये इमेजेस आपने फिर काट भी उस हिसाब से कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर, या आप किसी भी जो आपका फ़ोटो एडिटिंग टूल है उसके अंदर आप इसको कट भी कर सकते हो। अब उसके बाद इसके अंदर हमने टेक्स्ट को स्टाइल करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आइटम को तक कॉपी किया यहाँ तक, और इसके अंदर हमारे पास डॉट टेक्स्ट वाली जो डिव है इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको सबसे पहले हम पोजीशन लगाएंगे एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद इसको हम लगाएंगे हाइट 160 पिक्सल। अब ये 160 पिक्सल भी हमने सेम उस तरह से लेना है, तो हम इसके लिए हम कर देंगे 16 REM। बैकग्राउंड कलर इसका हमारे पास ग्रे वाला है, तो हम यहाँ पे ग्रे वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद विड्थ इसका हम कर देंगे 100% इसकी विड्थ होगी। और टेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे सेंटर, और फिर पैडिंग इसकी हम कर देंगे 2 REM। सेव किया और अब इसको चेक करें तो ये हमारे पास नीचे इसके लग गया।
अब इसको आप ना पोजीशन इसकी लगा दो रिलेटिव, इसकी पेरेंट की, ये आपकी है आइटम, इसका पोजीशन लगा दो रिलेटिव। जैसे आप इसकी पोजीशन रिलेटिव लगाओगे ये एलिमेंट आपका इससे बाहर नहीं जाएगा और प्रॉपर तरीके के साथ नीचे सेक्शन इसका बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने पोजीशन को लाजमी समझना। पोजीशन वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे भी आपको मैं साथ साथ समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने इसको सीखना ज़रूर है पोजीशंस को। यहाँ पे अब टेक्स्ट लाके उसके बाद पी का टैग को हम देंगे फ़ॉन्ट साइज 2.2 REM। अभी आपने सेम उस तरह से काउंट कर लेना, मैंने चूँकि ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है तो मैं उसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ 2.2 REM। और यहाँ पे फिर उसके बाद इसको हम देंगे कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और फिर इसको हम कर देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका हम कर देंगे यहाँ पे अपर केस। सेव किया और अब इसको चेक करेंगे, ये आपका अपर केस में बन गया। उसके बाद हमारे पास इसका मतलब कि ये हमने H2 के ऊपर लगाना है, H2 सेव किया और इसकी जो फ़ॉन्ट साइज वो हम कर देंगे यहाँ पे 3। सेम इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसका पी का टैग सेलेक्ट और उसके अंदर हम कर देंगे इसका 2.2 और ये हम अपर के इसका ख़त्म कर देंगे। सेव किया और बूम। अब सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमारे पास स्टाइल डिज़ाइन के अंदर था, सेम उस तरह से हमारे पास ये शो हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है इसकी डॉट इमेज, जिसके अंदर ये हमारे पास डॉट वाली इमेज आ रही है, बहुत ही मतलब हमारे जो डिज़ाइन है उसको ख़राब कर रही है। तो इसको सेट करना बड़ा ही आसान है। तो इसको हम डॉट इमेज को कॉपी करेंगे, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आया और लास्ट पे हम इसको टारगेट कर देंगे डॉट इमेज और इसको हम लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। बस इसकी जो वो थी ना ख़त्म हो जाएगी। टॉप इसका हम कर देंगे यहाँ पे 0 और फिर लेफ़्ट इसका हम कर देंगे यहाँ पे -10 पिक्सल और -10%। ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन। सेव किया, बूम, ये आ गया। अब ये जिसकी इमेज की हाइट विड्थ है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट इमेज और यहाँ पे डॉट इमेज को हम देंगे यहाँ पे विड्थ, इसके अंदर इमेज का टैग उसको हम कर देंगे यहाँ पे विड्थ इसके हम कर देंगे यहाँ पे 700 और लेफ़्ट इसका हम कर देंगे यहाँ पे 0 और फिर मार्जिन लेफ़्ट वो हम इसका कर देंगे -140 पिक्सल। इसको वैसे ना आप अगर लगाओ ना पोजीशन के थ्रू तो आपका ज़्यादा अच्छे से पोजीशन नहीं, इसको आप अगर लगाओ ना बिफोर और आफ्टर एलिमेंट के थ्रू तब आपका ये और ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है। तो ये आपको ये डॉट वाली इमेज साइड पे स्टाइल होगी, इसके आप मज़ीद हाइट विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। अभी आपकी इमेज भी लग गई। अब अगर इसका टेम्पलेट देखो तो ये आपके पास लग गया और ये आपका प्रॉपर वहाँ पे शो हो रहा है। अब सेम ये वाला जो आपका टेक्स्ट है ये आपका लेकिन के बाद हमारे पास आ रहा है BR का टैग। तो यहाँ पे हम आएंगे और ये आपके पास लेकिन कहाँ पे आ रहा है, ये वाला। इसके बाद आपने BR का टैग लगा देना। स्टाइल के अंदर आओ और यहाँ पे आपके पास आ रहा है लेकिन, ये वाला। इसके बाद आप लगा दो यहाँ पे BR का टैग। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं जी इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब सेम तरह का डिज़ाइन बन गया। अब ये जो पी के टैग्स है ना, जहाँ पे भी इसके ऊपर हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं मॉन्स्टेड। तो उसके लिए हम आएंगे स्टाइल CSS के अंदर, जहाँ पे हमने बॉडी टैग लगाया हुआ है ना और हमने फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई की हुई है। तो सेम उसी को हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम पी का टैग सेलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब इसके अंदर हम मॉन्स्टेड को पास करना है, तो ये मॉन्स्टेड को यहाँ से कॉपी करेंगे और जस्ट इसके अंदर मॉन्स्टेड को पास कर देंगे और साथ में इसके ऊपर हम कर देंगे इसका फ़ॉन्ट वेट, वो इसका हम कर देंगे 400 जो कि हमने वहाँ से लिया था। सेव किया और बूम। अब देखो इसके जो पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट हमारे पास सारा तरफ चेंज हो गया और इसके जो टाइटल्स हैं और उसका जो हमारे पास फ़ॉन्ट है वो सेम है। मतलब टाइटल इसके हमारे पास ऑसफील्ड जो है फ़ॉन्ट साइज उसके ऊपर लगे हुए हैं फ़ॉन्ट के ऊपर, और जो आपके पैराग्राफ हैं वो सारे आपके लगे हुए हैं जो आपका मॉन्स्टेड फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है उसके ऊपर। उसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम आएंगे responsive.css के अंदर। तो responsive.css के अंदर आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप लगा दोगे सेक्शन। अब सेक्शन को आपने रिस्पॉन्सिव करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने लगाई हुई पैडिंग ज़्यादा, तो हम जैसे सेक्शन को सिलेक्ट किया, इसकी पैडिंग हम कर देंगे कम। पैडिंग से हम कर देंगे 50 पिक्सल और साथ में कर देंगे 0 पिक्सल। उसके बाद डॉट हेडिंग वाली जो डिव है जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग लगी हुई है उसका हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन, उसका सेंटर वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी सेंटर है।
फिर इसके अंदर डॉट हेडिंग और हेडिंग के अंदर H1 का टैग उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर फॉन्ट साइज 3.5 REM और इसके बाद डॉट हेडिंग के अंदर जो हमारे पास P का टैग है उसका हम फॉन्ट साइज यहाँ पे कर देंगे। फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 2 REM। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम छोटी स्क्रीन पे आउट करें यहाँ पे, तो ये क्या इसका जो फॉन्ट है बड़े अच्छे से स्टाइल हो रहा है और फॉन्ट साइज भी बड़े अच्छे से शो हो रहा है। जस्ट हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, ये इमेजेस के ऊपर। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 2 आइटम्स है, तो इसको हम यहाँ से बिल्कुल नीचे आते हैं, ये आ गया और 2 आइटम्स ये वाला। इसको कॉपी किया और आएंगे रिस्पॉन्सिव के अंदर, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे डॉट रिस्पॉन्सिव आइटम और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैग एक्सट्रैक्शन कॉलम और उसके बाद गैप इसका हमने बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे गैप इसका थोड़ा सा कम कर देंगे 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल के बाद 2 REM कर देंगे और फिर मार्जिन टॉप इसका हम कर देंगे 2 REM। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, रिलोड किया तो ये आपके इस तरह से शो होने लगे। अब इसको थोड़ा सा और आप कम या ज़्यादा कर लो। तो उसके बाद हम आइटम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर आइटम्स को। तो इसके अंदर डॉट आइटम को हम यहाँ पे इसकी हाइट कर दो यहाँ पे 492 पिक्सल और साथ में इसके ऊपर आप लगा दो विड्थ कम कर दो 100%। सेव किया और अब इसके अंदर इमेज है उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे डॉट IMG और IMG के बाद इमेज का टैग, उसको हम कर देंगे विड्थ 300 पिक्सल और फिर मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और ऑटो, ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। सेव किया। अब इसको रीलोड करेंगे तो ये आपके पास इमेज है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब उसके बाद ये जो टेक्स्ट वाली डिव है ये रहेगी स्टाइल करने वाली, इसको भी हमने सिंपली यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ तक। अब इसके अंदर डॉट टेक्स्ट वाली डिव को सिलेक्ट किया, उसका विड्थ लगा देंगे 300 पिक्सल जो इसकी ऊपर हमने लगाई हुई है और सेम इस तरह से हम इसको लेफ़्ट लगा देंगे 50% और साथ में ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसका पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है ना, तो हम इसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म और जो लेफ़्ट वो भी लगाना पड़ेगा। ट्रांसलेट एक्स वो हम कर देंगे इसका -50%। सेव किया और बूम। अब ये दोनों हमारे पास अच्छे से स्टाइल हो गया। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अलाइन कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो है 2 का टैग उसको सिलेक्ट करेंगे और P के टैग को, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे और फिर हम यहाँ पे करेंगे H2 का टैग। फॉन्ट साइज इसका हम करेंगे 2 REM और फिर यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके अंदर P का टैग। फॉन्ट साइज हम करेंगे 1.6 REM। फिर उसके बाद डॉट जो इमेज वाला हमारे पास डिव है ये वाली, तो इसके अंदर इमेज का टैग उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे और इसके हम जस्ट विड्थ कर देंगे इसको 400 पिक्सल विड्थ इसके हम कर देंगे यहाँ पे 400 पिक्सल। सेव किया और अब इसको रीलोड करें हो और देखो इसको मज़ीद छोटी स्क्रीन पे करते हैं यहाँ। अच्छा अभी आपका जो यहाँ पे टाइटल और टेक्स्ट यहाँ पे अब कर रहा है। अच्छा अब इसका ये जो है ना मार्जिन, इसको हम थोड़ा सा ये जो इसकी ना हाइट इसकी फर्स्ट वाले की इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। इसके हम यहाँ पे अगर आए तो हेडर कंटेंट इसकी हम हाइट कर देंगे यहाँ पे 70 पे। वी सेव किया। अब इसको रीलोड करते हैं। अब आ गया यहाँ पे वो थोड़ा सा कंटेंट ना कोलैप्स कर रहा था और उसकी हाइट की वजह से। अब इसको हमने हाइट 70 की, तो अभी आपका बड़ा परफेक्ट तरीके के साथ कार्ड भी आ रहे हैं और आपका जो हेडर वाला सेक्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से आ रहा है और आपकी रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार भी बड़े अच्छे से वर्क कर रही। अब हमारे पास 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा सेक्शन हमारे पास है प्राइसिंग वाला। तो इसका HTML का कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे index.html के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन एंड हो रहा है ना, इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। सिंपल सा कोड है। अब इसको मैं लाइन बाय लाइन हर चीज़ नहीं लिखूंगा क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं और इतनी लंबी वीडियो भी किसी ने नहीं देखनी होती। तो अब इसका जो कोड आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक सेक्शन का टैग, उसके बाद इसको आपने क्लास लगा देनी प्राइसिंग टेबल,
इसके अंदर आपने एक डिव लेनी है जिसको आपने क्लास लगा देनी है डॉट इमेजेस, और इसके अंदर आपने 2 और डिव लेनी है। एक को आपने क्लास लगा देनी है टॉप और दूसरे को आपने क्लास लगा देनी है बॉटम। इसके अंदर आपने एक लगा देनी है वाइट डॉट और एक आपने लगा देना है वाइट डॉट सेकंड, जिसके अंदर आपके पास ये वाइट डॉट वाली इमेज होगी। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये देखें, इसके एक साइड पे वाइट डॉट वाली इमेज आ रही है और ये दूसरी साइड के ऊपर आ रही है। तो इसको लगाने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप इसके ऊपर बिफोर और आफ्टर एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका नहीं किया। लेकिन अगर आप उसका करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद इसकी जो CSS की कोडिंग है वो बिल्कुल ही आसान सी है। इसका पहले HTML कोड समझ लो कि इसके अंदर एक डिव है जिसको आपने क्लास लगाई हुई प्राइसिंग, इसके अंदर एक और डिव है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है आइटम, और इसके अंदर क्लास एक इमेज के लिए है, फिर एक हमारे पास इसके अंदर प्राइस के लिए, और इसके अंदर हमारे पास हेडिंग है और थोड़ा सा टेक्स्ट है। उसके बाद आते हैं स्टाइल और CSS के अंदर। स्टाइल और CSS के अंदर आपने यहाँ पे सबसे पहले एक लगा लेना है कमेंट। तो कमेंट इसको हम लगा देंगे यहाँ पे प्राइसिंग टेबल, और प्राइसिंग टेबल के अंदर हम यहाँ पे प्राइसिंग टेबल को की जो क्लास है उसको कॉपी करेंगे। ये हमने प्राइसिंग टेबल वाली क्लास लगाई हुई है। तो यहाँ पे स्टाइल और CSS के अंदर है, यहाँ पे देखें डॉट प्राइसिंग टेबल। सबसे पहले इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका हमारे पास है ग्रे वाला, और उसके बाद पोजीशन आप इसको लगा देनी है रिलेटिव। फिर उसके बाद हमारे पास डॉट प्राइसिंग वाली जो डिव है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये इसको हमने कॉपी किया, स्टाइल और CSS के अंदर आया, और यहाँ पे लिखेंगे प्राइसिंग के अंदर हम सबसे पहले इसको डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और मार्जिन टॉप इसका हम लगा देंगे यहाँ पे 7 REM का मतलब है 70 पिक्सल। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट इसका हम कर देंगे सेंटर, गैप इसका हम कर देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल, और 20 के बजाय हम इसको कर देंगे 3 REM 3 पिक्सल, सॉरी 30 पिक्सल। पोजीशन इसको हम कर देंगे रिलेटिव। सेव किया, और अब इसको मैं चेक करूँ लाइव सर्वर के अंदर, तो इसको रीलोड किया तो इसको एक दफ़ा सेव कर दिया। आई थिंक इसको सेव नहीं किया, सेव किया, और अब इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास नीचे टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ रहा है, और नीचे हमारे पास ये कार्ड सेक्शन आ रहा है। ये जो दोनों इमेजेस हैं इसके आप टेंशन न लो, जैसे हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे तो ये हमारे पास ठीक हो जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास स्टाइल और CSS, इसके बाद आपने इसके अंदर एलिमेंट लगाने हैं। आइटम को आपने सेलेक्ट करना है डॉट प्राइसिंग, और प्राइसिंग के अंदर आपने सेलेक्ट करना है डॉट आइटम को। अब आइटम को आपने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो उसके लिए आप यहाँ बैकग्राउंड और उसका वेरिएबल और येलो कलर। उसके बाद पैडिंग उसको आप लगा दोगे 30 पिक्सल। फिर आपने इसको टेक्स्ट लाइन लगाना है सेंटर, सेव किया। उसके बाद डॉट प्राइसिंग टेबल, और प्राइसिंग टेबल के अंदर डॉट आइटम के अंदर H2 का टैग, और इसको हम फॉन्ट साइज लगाएंगे 3.6 REM, और कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे वाइट, और फिर पैडिंग 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सेव किया। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास ये कार्ड स्टाइल हो गया। उसके बाद इसका P का टैग है, उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ तो कॉपी करेंगे, इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, फिर P का टैग को सबसे पहले फॉन्ट साइज देंगे 2.2 REM, और कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, सेव किया, और ये भी हमारे पास स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये प्राइसिंग वाला बटन आ गया, और उसके लिए हम यहाँ पे डॉट प्राइसिंग के बाद डॉट आइटम, और प्राइसिंग के बाद डॉट आइटम, और आइटम के बाद फिर डॉट प्राइस, जिसके अंदर हमारे पास प्राइस लगी। इसको सबसे पहले मार्जिन टॉप देंगे, इसको हम देंगे 30 पिक्सल। तो टॉप से इसका जो मार्जिन हमारे पास कितना 30 पिक्सल। उसके बाद उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, इसके ऊपर वेरिएबल, और इसका हम लगाएंगे ग्रे कलर, और फिर इसको हम टेक्स्ट लाइन से हम कर देंगे सेंटर। पैडिंग इसके हम कर देंगे 15 पिक्सल और 0 पिक्सल। फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 2.5 REM, और कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, सेव किया, और इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास कार्ड अच्छे से स्टाइल हो गया। उसके बाद ये हमारे पास डॉट वाली इमेजेस हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम अगेन आएंगे यहाँ पे index.html के अंदर,
इस क्लास को कॉपी करेंगे डॉट इमेजेस वाली को, फिर स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट इमेजेस और इसको हम लगा देंगे पोजीशन इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और हाइट इसका हम कर देंगे 100%, और फिर इसकी विड्थ भी इसका हम कर देंगे 100%, और बॉटम इसका कर देंगे 0। सेव किया और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर रीलोड करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉटम पे लग गई। सेम उस तरह से हमारे पास इसकी जो एक हमारे पास टॉप के लिए और एक हमारे पास बॉटम के लिए, तो फिर हम यहाँ पे टॉप सेलेक्ट करेंगे डॉट इमेजेस, यहाँ तक कॉपी किया इसको, और फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे डॉट टॉप वाली को, और इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, और फिर उसको हम लगा देंगे विड्थ भी सेम इसको 500 पिक्सल, पोजीशन सेम एब्सोल्यूट और टॉप 0 साथ में लेफ्ट 0। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर इमेज का टैग है उसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी किया यहाँ पे डॉट टॉप और इसके अंदर इमेज का टैग, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे हाइट इसको हम कर देंगे 600 पिक्सल। सेव किया और सेम उस तरह से इसको हम कॉपी करते हैं, और इसके अंदर हम जो बॉटम उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे बॉटम वाली जो डिव है उसको सिलेक्ट किया, और बॉटम वाली को हम देंगे इसका 500 पोजीशन रिलेटिव, और इसका बॉटम 0 और करेंगे राइट 0, बॉटम 0 और यहाँ पे इसका कर देंगे राइट 0। एक हमारे पास राइट पे आ जाएगी और एक हमारे पास बॉटम में चली जाएगी, और यहाँ पे हम अगेन बॉटम को सिलेक्ट करेंगे। सेव किया और इसको भी चेक करेंगे तो ये आपके पास एक बॉटम एक लेफ्ट पे और एक राइट पे आनी थी, तो इसको हम अगेन चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉट इमेज के बाद बॉटम, टॉप और बॉटम के अंदर इमेज, और उसके बाद हमारे पास जो बॉटम वाली डिव है ये वाली इसको हम लगा देंगे, बल्कि इसको हमने पोजीशन ऑलरेडी लगाई हुई है। इसके हम क्लास का नाम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये टॉप और बॉटम, यहाँ पे इसको कॉपी किया, स्टाइल और CSS के अंदर आया, यहाँ पे बॉटम और यहाँ पे बॉटम 6, और अब इसको यहाँ पे रीलोड किया। अच्छा, टॉप वाली जो हमारे पास है ये टॉप वाली पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसका हम एक दफ़ा बैकग्राउंड जो है वो रेड करके देखते हैं। सेव किया, हाँ ये इसका यहाँ पे कोई मसला है, डॉट सीमलेस, और ये डॉट सीमलेस ये वाला वहाँ पे हमने इमेज लगाया हुआ, हालांकि यहाँ इमेजेस, इस वजह से यह हमारे पास सही नहीं आ रहा था। अब ये परफेक्ट आ गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से ख़त्म कर देते। वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, हम लिख रहे थे डॉट इमेज और वहाँ पे था इमेजेस, एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। अभी हम देखो, अब हमारे पास दोनों आलमोस्ट सही तरीके से स्टाइल होगी। एक हमारे पास टॉप पे डॉट्स बांध रहे हैं और एक के हमारे पास बॉटम पे डॉट्स बांध रहे हैं। अब इसको हमने रिस्पॉन्सिव करना है। इसको रिस्पॉन्सिव करना बिल्कुल ही आसान है। जस्ट आपने इसकी जो पेरेंट डिव है जिसको हमने लगाया हुआ है फ्लैक्स ये वाला, इसको हमने कॉपी करना है, आना है स्टाइल रिस्पॉन्सिव डॉट CSS के अंदर, और यहाँ पे जस्ट आपने इसको कमेंट कर देना। कमेंट किया प्राइसिंग, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे डॉट प्राइसिंग के अंदर आप फ्लैक्स डायरेक्शन, और ये आप कर दोगे कॉलम मार्जिन टॉप इसका कर दोगे यहाँ पे आप 20 पिक्सल या 2 REM। फिर उसके बाद डॉट प्राइसिंग, और प्राइसिंग के अंदर जो हमारे पास डॉट आइटम वाली क्लास है, डॉट आइटम उसको सिलेक्ट किया और उसको हम कर देंगे विड्थ इसके हम करेंगे 350 पिक्सल, और मार्जिन इसका हम कर देंगे 0 और ऑटो। सेव किया और इसको चेक करते हैं। यहाँ पर रीलोड किया और जैसे हम इसको स्मॉल स्क्रीन के ऊपर करेंगे, रीलोड किया और ये हमारे पास ये जो कार्ड है ये भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव बन गए। ये आप नज़र आ रहे हैं, ये भी रिस्पॉन्सिव बन गए। अब इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है वो हम कम कर सकते हैं। अगर इसको करना चाहें तो मैं इसको कर देता हूँ 300 पिक्सल। सेव करेंगे, रीलोड किया। अब ये थोड़े से और हमारे पास अच्छे से आ गए। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट हर चीज़ इसकी रिस्पॉन्सिव आ गई। कार्ड भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो गया और इसके अलावा ये जो प्राइसिंग टेबल था वो भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो गया। अब हम इसका ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम अगेन आएंगे
index.html के अंदर, और यहाँ पे इसका HTML का कोड पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर सिंपल एक हमने डिव ली हुई है, उसको क्लास लगाई हुई पोर्टफोलियो। इसको हमने सेक्शन के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसके अंदर अगर हम सेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर आप डिज़ाइन को देखो तो इसके अंदर कोई पैडिंग नहीं है इस सेक्शन के ऊपर, इसलिए हमने इसको कर दिया डिव के अंदर। डिव को हमने क्लास लगा दी पोर्टफोलियो, एक और डिव ली, इसके अंदर एक हमने और डिव ली जिसके अंदर हमने इमेज को स्टोर कर दिया और दूसरे के अंदर हमने टेक्स्ट को लिख दिया। फिर इसी को हमने 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। जब अगेन इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एक दफ़ा आपने फर्स्ट पे इमेज कर देनी है और दूसरी दफ़ा आपने लास्ट पे इमेज कर देनी है, और फर्स्ट पे आपने टेक्स्ट कर देना। जब इस तरह से आप करोगे तो आपका जो एलिमेंट्स है वो अरेंज हो जाएंगे। पहली दफ़ा आपके पास होगा इमेज और दूसरी दफ़ा होगा आपके पास फर्स्ट पे टेक्स्ट और सेकंड पे आपके पास होगा इमेज। इस तरह से आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद स्टाइल और सीएसएस के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप कमेंट करेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे पोर्टफोलियो और यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे पोर्टफोलियो आइटम। तो यहाँ पे हम इसकी क्लास कॉपी करेंगे, ये पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो के अंदर पोर्टफोलियो आइटम, इसको कॉपी किया। स्टाइल और सीएसएस के अंदर पोर्टफोलियो आइटम, इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और हाइट इसका हम कर देंगे 94.8 REM। ये भी हमने REM यहाँ से लिया। अगर इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से सिलेक्ट टूल की मदद से, तो यहाँ पर आप इसकी विड्थ देखोगे तो 954 इसकी हाइट बनती है। और जब इसको हम REM के अंदर लिखेंगे तो REM इसका कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो इमेज है उसको स्टाइल करना है, इमेज वाला जो सेक्शन है। तो यहाँ पे डॉट पोर्टफोलियो के अंदर डॉट इमेज वाला डिव, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे विड्थ उसके हम कर देंगे 100% और 100%। साथ में इसको हम कर देंगे हाइट भी इसका हम कर देंगे 100%। उसके बाद डॉट पोर्टफोलियो के अंदर जो टेक्स्ट वाली डिव है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसका हम फ्लेक्स कर देंगे यहाँ पे 50%। और फिर बैकग्राउंड कलर उसका हम कर देंगे यहाँ पे येलो वाला, उसका जो टेक्स्ट है उसका। और फिर उसको पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग उसको हम लगा देंगे 300 पिक्सल और 50 पिक्सल। फिर उसके बाद इसको हम हाइड कर देंगे, हाइट इसका हम कर देंगे 100%। सेव करेंगे और जैसे इसको हम चेक करेंगे तो कुछ एलिमेंट इस तरह से हमारे पास स्टाइल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो इमेज है इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम इमेज को थोड़ा सा और कम कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर इमेज के टैग को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको विड्थ लगाएंगे 100% और साथ में इसको लगाएंगे हाइट 100%। सेव किया। अब इसके चेक करते हैं तो ये आपके इमेज और जो टेक्स्ट है प्रॉपर तरीके से स्टाइल हो गए। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, इसके ऊपर अभी जो बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर हमारे पास पोर्टफोलियो आइटम और उसके बाद टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट, और इसको हमने करना है येलो कलर, यहाँ पे सिलेक्ट। सेव किया। अब इसको चेक करते तो इसका येलो कलर अप्लाई हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो इसका येलो कलर अप्लाई हो गया। लेकिन मसला आ रहा है इसकी हाइट विड्थ का, तो हाइट विड्थ के अंदर हम इसकी यहाँ पे ना 50-50 कर देते हैं। ये जो हमारे पास इमेज वाला है ना, इसकी भी हम कर देते हैं विड्थ इसकी 50%। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो दोनों हमारे पास 50-50 आ गई, ये भी 50% आ गया और ये भी हमारे पास 50% आ गया, और इसकी ये 100% यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर H1 को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, H1, और H1 को हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ का हम कर देंगे 7.5 REM। और साथ में इसका ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे, तो कलर इसके ऊपर हम वाइट को अप्लाई कर देंगे। सेव करेंगे। अब इसको चेक करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ का हमने 7.5 फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, फ़ॉन्ट साइज़। सेव किया और ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद सेम तरह से इसके अंदर हमारे पास पी का टैग है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम पी का टैग को सिलेक्ट किया और इसको हम करेंगे मार्जिन टॉप इसका हम कर देंगे यहाँ पे 3 REM, या इसको हम कर देंगे 4 REM। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 3 REM। कलर हमारे पास होगा इसका वाइट और वाइट। टेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास इसको अगर चेक करें इसके यहाँ पे टेक्स्ट लाइन इसका लेफ़्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, थोड़ा सा इसका बस डिफरेंस है ये बटन वाला। तो अब बटन को स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको अगेन कॉपी करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद एक टैग
डॉट BTN, जिसको हमने क्लास लगाई है BTN, पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग इसके 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, उसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद डिस्प्ले इसका कर देंगे ब्लॉक, और बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे ग्रे वाला अप्लाई, वेरिएबल और ये ग्रे कलर। उसके बाद इसके ऊपर हम विड्थ लगाएंगे, विड्थ इसको हम लगाएंगे 300 पिक्सल, और फिर इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगा देंगे 3 REM, और कलर इसके ऊपर हम कर देंगे वाइट, और फिर मार्जिन टॉप इसके ऊपर हम कर देंगे 7 REM, ताकि 70 पिक्सल थोड़ी सी स्पेस हमारे पास अच्छी खासी बन जाए। और फिर इसको हम कर देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो हम इसका कर देंगे यहाँ पे अपर केस। फिर ट्रांजिशन इसको अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड और ईज। अब इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे कि जब इसके ऊपर हम होवर करें, होवर के ऊपर इसका सबसे पहले बैकग्राउंड करेंगे ट्रांसपेरेंट, फिर इसका बॉर्डर इसका हम करेंगे 1 पिक्सल, और सॉलिड इसका हम करेंगे ग्रे वाला कलर, और साथ में इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो भी हम कर देंगे ग्रे वाला। तो यहाँ पे ग्रे वाला कलर इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने अप्लाई कर दिया, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास बटन भी स्टाइल हो गया और बाकी जो चीज़ें वो भी स्टाइल होंगी। अब इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया ताकि टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से ये बटन भी हमारे पास ओवर इफेक्ट भी आ गया, और साथ में हमारे पास इसके ऊपर जो स्टाइलिंग है वो भी अप्लाई होगी। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, तो इसकी जो पेरेंट डिव है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और रिस्पॉन्सिव CSS के अंदर आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे डॉट पोर्टफोलियो आइटम, और पोर्टफोलियो के अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और फिर उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे गेन करेंगे डॉट पोर्टफोलियो आइटम, और डॉट पोर्टफोलियो के अंदर डॉट टेक्स्ट, और जहाँ पे टेक्स्ट के अंदर H1 का टैग, और H1 के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ कम करेंगे 4.5 REM, और सेम कलर इसके ऊपर हम कर देंगे वाइट, सेव किया। अब इसके अंदर जो P का टैग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से P के टैग को सिलेक्ट किया, और फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 1.6 REM, सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं, और अगर इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे, रीलोड किया, ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो गए। अब ये जो हमारे पास इसका जो टेक्स्ट है उसको हमने करना है, ये इमेज हमारे पास आ रही है 50% के ऊपर, इसको हमने करना है 100% के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज वाले डिव को, और रिस्पॉन्सिव के अंदर आया यहाँ, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे विड्थ इसकी 100%, सेव किया और यहाँ पे लोड किया। तो ये इमेज में हमारे पास अच्छे से स्टाइल होगी, और बाकी जो चीज़ें वो भी हमारे पास सही से आ रही है। थोड़ा सा कंटेंट कोलैप्स कर रहा है, लेकिन जब हम इसको वैसे रिस्पॉन्सिव चेक करेंगे इसकी, तो ये नहीं करेगा। यहाँ इसको थोड़ा सा और करो, यहाँ पे देखो बड़े अच्छे तरीके के साथ इसका टेक्स्ट और बाकी चीज़ें आ रही हैं। बस इसकी थोड़ा सा पैडिंग का मसला है, तो इसकी पैडिंग हम काम करते हैं पहले नंबर पे। अगर रिस्पॉन्सिव में आया तो स्टाइल और CSS के अंदर और टेक्स्ट के अंदर ये वाला टेक्स्ट उसको कॉपी करो, रिस्पॉन्सिव के अंदर हम प्राइसिंग और ये टेक्स्ट, इसको हम पहले इसकी पैडिंग काम करेंगे। पैडिंग इसके हम कर देंगे 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, बाकी इस 20 और 20 दोनों तरफ कर देते हैं। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। अब रिलोड किया, अब इसकी पैडिंग ठीक आ रही है। पहले पैडिंग ज़्यादा थी, इस वजह से ये हमें अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। पैडिंग इसकी सही लग गई तो ये हमें बड़े अच्छे से नज़र आने लगी। इमेजेस भी सही से नज़र आने लग गई, और ये जो कंटेंट था वो भी सही से नज़र आने लग गया। उसके बाद हमारे पास ये स्टैटिक वाला सेक्शन है, तो इसको हमने ऑलरेडी इसकी HTML लिखी हुई है, ये हमने सेक्शन का टैग लिया, इसको हमने क्लास लगा दी स्टैटिक सेक्शन, और इसके साथ आपको क्लास एक नज़र आ रही है रिवील। ये रिवील आपको एट द एंड पता चलेगी कि हमने क्यों लगाई है। इसके थ्रू हमने एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई की है। फिर कंटेनर का टैग लिया, इसके अंदर ये हेडिंग, फिर एक डिव लिया जिसको हमने क्लास दी स्टैटिक, और इसके अंदर हमने ये एलिमेंट्स लगा दिए। ठीक होगा, सिंपल सी कोडिंग है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद इसके अगर CSS की बात करें तो CSS भी इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। सिंपल सा हमने स्टैटिक सेक्शन का टैग लिया और इसको हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया है,
उसके बाद इसके अंदर जो स्टैटिक आला है जिसके अंदर एलिमेंट्स है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर, इस तरह से हमने पैराग्राफ का टैग और H2 के टैग को स्टाइल कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हीरो वाला सेक्शन। हीरो वाले सेक्शन को हमने जस्ट इसके अंदर HTML लिखी है, एक सेक्शन जिसको हमने क्लास लगाई हीरो2 क्लासेस के साथ रिवील, फिर इसके अंदर एक डिव जिसको हमने क्लास लगाई कंटेनर और इसके अंदर ये टेक्स्ट, फिर स्टाइल और सीएसएस के अंदर हमने इसको भी इस तरह से स्टाइल कर लिया। इस तरह से हमने ये हीरो की क्लास इसके अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, जिसके साथ में यूज़ किया लीनियर ग्रेडियंट इसके ऊपर ओवरले लगाने के लिए, और साथ में H2 और पी का टैग उसको हमने स्टाइल कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये सब्सक्राइब वाला बटन, सब्सक्राइब वाला सेक्शन। तो इसके अंदर हमने सिंपल से एक सेक्शन लिया है, सब्सक्राइब वाली इसको क्लास लगाई है, फिर उसके अंदर कंटेनर रिकॉर्डिंग जिसको हमने क्लास लगाई है कंटेंट, फिर हेडिंग और पैराग्राफ का टैग, और इसके अंदर बाकी इनपुट का टैग और जो आपका बटन है उसको हमने लिया। फिर स्टाइल और सीएसएस के अंदर हमने इसको भी स्टाइल कर लिया। आप इसके भी ये कोडिंग यहाँ से कॉपी कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल से सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो और यहाँ तक आप इसको देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी है यहाँ तक। और उसके बाद बिफोर और आफ्टर एलिमेंट इस्तेमाल किए हैं, जो आपको इसके साइडों पे ये आ रहे हैं ना नज़र, ये डॉट वाली इमेज ये हमने लिए हैं इसके बिफोर और आफ्टर एलिमेंट के थ्रू हमने इमेज लगाएंगे। उसके बाद इसके रिस्पॉन्सिव डॉट पे आते हैं, तो रिस्पॉन्सिव के अंदर इसकी सिंपल सी कोडिंग है। आप यहाँ से स्टैटिक स्टार्ट कर लो, ये जहाँ स्टैटिक की इतनी सारी कोडिंग है दैट्स इट। फिर उसके बाद हीरो के पास सिर्फ इतनी सी है, 4-5 लाइन है। फिर सब्सक्राइब वाला भी यहाँ से लेके इतना सा है, सिंपल सा। अगर आपने पीछे सारी वीडियो देखी है तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। अब लास्ट में हमारे पास जस्ट फुटर सेक्शन रह गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे फुटर का कोड पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हमने एक डीवली उसका कंटेनर, फिर फुटर का टैग, और इसके अंदर हमने एक डीवली है जिसके अंदर हमारे पास सोशल आइकन और सोशल कंटेंट सारा मौजूद है। इसके अंदर हमने आइकन्स लगा लिए हैं। फिर उसके बाद अबाउट अस सेक्शन है और इसके अंदर हमने ये अबाउट वाला कोड लिख दिया। और इसके बाद हमारे पास सर्विसेज सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर सर्विसेज लिख दिया। फिर उसके बाद फुटर सेक्शन, इसके अंदर हमने ये फुटर वाला कोड लिख दिया। आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इतने का। फिर उसके बाद ये अबाउट सेक्शन का, फिर सर्विसेज सेक्शन का, और फिर अदर सेक्शन का। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो CSS का कोड है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके लिए हम आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर और यहाँ पे नीचे आके इसको पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास सिंपल सा कोड है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फोटो का हमने बैकग्राउंड लगाया, फिर फुटर को हमने डिस्प्ले लगाया, ग्रिड हमने इसलिए लगाया ताकि इसको हम 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर सकें। पहला सेक्शन हमारे पास है 400 पिक्सल का, उसके बाद बाकी जितनी भी हमारे पास विड्थ बचती है उसमें हमने ऑटो लगा दिया। जितनी भी विड्थ बचेगी उसमें फुटर ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर देगा। फिर उसके बाद फुटर के अंदर हमने H2 का टैग लगाया, इसके अंदर हमने ये स्टाइलिंग कर दी, निम को हमने टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, और ये बाकी स्टाइलिंग इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल बेसिक से CSS है। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो ब्रेक लगा के। ठीक हो गया। ये इसका CSS का कोड हो गया। अब इसका रिस्पॉन्सिव जो कोड है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। रिस्पॉन्सिव वाली फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसका जो हमारे पास कोड है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमने फुटर वाला कोड इसके अंदर लगा दिया। अब इसको यहाँ पे सेव किया और इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास फुटर भी लग गया होगा और साथ में हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसको रिलोड किया और आई थिंक इसको सेव नहीं किया, इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और फिर आप इसको रिलोड करते हैं। तो ये हमारे पास फुटर लग गया और इसको हमने स्टाइल भी किया हुआ है, तब इसके ऊपर CSS भी अप्लाई हो जाएगी। उसके लिए CSS का कोड हम यहाँ पे सेव करेंगे, जो हमने यहाँ पे लगाया सेव किया, और आप इसको रिलोड करते हैं तो ये इसके ऊपर CSS का कोड भी अप्लाई हो गया। और यहाँ पे अगर इसको हम रिलोड करेंगे तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी आ गया। तो ये इसके ऊपर हमने फुटर भी लगा लिया और साथ में इसके ऊपर हमने ये जो बाकी चीज़ है वो भी लगा लिया। अब इसके ऊपर हमारी एनिमेशन रह गई। एनिमेशन लगाने के लिए जस्ट आपने ये वाला कोड लगाना है CSS फाइल के अंदर, रिवील, और इसको पोजीशन रिलेटिव ट्रांसफॉर्म इसका लगा देना, और इसके अंदर एक्टिव क्लास के ऊपर इसका ट्रांसफॉर्म आपने 0 कर देना है। फिर स्क्रिप्ट डॉट जिस के अंदर जस्ट आपने ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। ये आपको सोर्स फाइल जो आपके पास अवेलेबल है ना उसके अंदर ये वाला कोड मौजूद होगा, रिवील वाला, जस्ट दैट्स इट। इस कोड का आपने पेस्ट कर देना है। इसको बेशक आप ना समझो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको ये कोड थोड़ी सी समझने में मुश्किल आएगी। बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। फॉर लूप और इसके अंदर ये फेल्स कंडीशन है। अब जहाँ पे भी आपने एनिमेशन लगानी है जस्ट इस रिवील क्लास को आपने कॉपी करना है और जिधर लगाना आप इसको यहाँ से फिर लगा सकते हो। मुझे इस सेक्शन में चाहिए तो जितने भी हमारे पास सेक्शन है उसके साथ हम इसको लगा देंगे। इसकी क्लास के साथ, यहाँ पे सब्सक्राइब के साथ, इसको हम यहाँ पे फुटर के साथ रहने दो, बाकी ऊपर जितने भी हैं उनके सब के साथ लगा दो। इसके साथ जो हमने इसको लगा दिया और पोर्टफोलियो के साथ भी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी जहाँ पे आपको ये एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। और ये डॉट इमेज और इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। और ये हमारे पास एनिमेटेड जो डिव है उसके ऊपर हम लगा दिया। फिर उसको हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे
और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिखा देते हैं। फिर उसके बाद ये कंटेनर और इसका जो टॉप है और नेविगेशन बार के ऊपर रहने दो, जैसे इस कंटेंट के ऊपर लगा लें, सेव किया। अब इसको चेक करेंगे, अब जैसे इसको रीलोड करेंगे, अब देखो अब जैसे मैं पेज को नीचे रीलोड करूँगा तो देखो इसका सारा कंटेंट हमारे पास एनिमेटेड होके आएगा, और हर दफ़ा हमारे पास एनिमेट होगा, एक दफ़ा नहीं हर दफ़ा हमारे पास एनिमेट होगा। जितनी दफ़ा मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा उतनी दफ़ा हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास स्क्रॉल होंगे। और यहाँ पे अगर इसको हम मोबाइल व्यू पे चेक करें तो सेम उसके ऊपर भी हमारे पास ये सेम व्यू ही दे दें। ये देख, अब इसके नीचे हमारे पास ये स्पेस बार आ रही है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे स्टाइल और सीएसएस के अंदर, बल्कि रिस्पॉन्सिव और सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे हम बॉडी टैग को सिलेक्ट कर लेंगे कि जितनी भी हमारे पास बॉडी टैग है, बॉडी टैग और बॉडी का हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ओवरफ्लो इसको हम लगा देंगे एक्स, हिट एंड सेव किया। और अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं तो इसका ओवरले जो हमारे पास इसका बन रहा था ना कोलैप्स वाला, ये ओवरफ्लो आ रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब इसका कम्प्लीटली किसी भी डिवाइस के ऊपर चेक करोगे रिस्पॉन्सिव डिवाइस के ऊपर तो ये आपके पास ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव शो होगा। तो ये हमने इस टेम्पलेट को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।